समर्पयामि। पीछे पर पाली वाला पाली वाला आ रहा है, चालू हो गया है? सूर्यादिक्षो सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद्वीर्जायत। आरती श्री रामायण जी की, कीर्त कलित ललित सिंह पी के। आरती पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाणि
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंहानाम् रसानाम् छन्दसाम् मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको आदित्यस्य नमस्काराः ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की
तिलक राज की तिलक मेरी योजना जय जय भोले बाबा जी ने मेरी योजना श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहिनी जियो श्री वृंदावन जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे आदर शिवनी नायब माता सादर शिवहि नायब माता वर्णहु विशद राम गुण गाथा वर्णहु विशद राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राधे किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र जगोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन चढ़ाल माता जय गज बदन खड़ानन माता जगती जननी दामिनी दुख दाता जगति जननी दामिनी दुख दाता सादर शिवहि नायब माता वर्णहु विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नायब माता सादर शिवहि नायब माता प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार कम करिए प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री अयोध्या धाम की सरजू महारानी की शिवाला धाम की
बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आज कथा के पंचम दिवस में पंचम पुष्प लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। गत दिनों की भांति श्रीमान तिवारी जी जो इस महंत शिवाला के महंत पुजारी सेवक जो कह लीजिए हैं, जो स्थायी रूप से यजमान का संकल्प लेकर व्यासपीठ का पूजन किया है और हमारे संगीत के आचार्यों का स्वागत अभिनंदन तिलक लगा के करते हैं। व्यासपीठ उनके और परमात्मा की सामीप्यता उनको प्राप्त हो, हमारे महादेव के पाद पद्मों की कृपा प्राप्त हो, ऐसी शुभ कामना करते हुए प्रार्थना करते हुए इस पंडाल में अनेकानेक सुदूर क्षेत्रों से चलकर आए हुए इसे श्री राम रस कथा प्रेमी जो ऐसे बंधु हैं, खास करके इस पंडाल की अपनी उपस्थिति से, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हो है शोभा बढ़ाने वाली ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, कितना सुहाना मौसम कर दिया है। परमात्मा कितने दयालु हैं। कितनी तीक्ष्ण धूप थी जब मैं धोपाप में कथा कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि दोस्तपुर में जाऊंगा तो वहां नौतपा भी प्रारंभ हो रहा है 25 से 2 जून तक, वहीं काल रहेगा दोस्तपुर का, बड़ी धूप रहेगी। लेकिन ठाकुर कितने दयालु हैं। वास्तव में इसका नाम दोस्तपुर इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि परमात्मा के दोस्त यहाँ ज्यादा रहते होंगे, उनके पाद पद्मों की, इसीलिए ऐसी कृपा हो गई। कितना शीतल मनोहारी, जैसे लगता है कि कैसा यह सायं जो है ना, जो ये सायं है, संध्या है, ये मनोहारी हो गई है। यह संध्या इतनी मनोहारी हो गई है कि लगता है कि यहीं ठहर जाए, अस्ताचल की ओर जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन आइए हम लोग कल के आगे प्रसंग का में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में, इसी महादेव के पाद पद्मों में बैठकर, इसी शिवाला धाम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लीला अवतार की कथा हम लोगों ने गाई थी और उसे इसमें अंशन सहित अंशों में 3 भाइयों की और यानी एक साथ 4 पुत्रों का जन्म कल अवध में हुआ था। हम लोगों ने चौपाई गाई थी कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मा नंद समा। उत्सव हुआ तो उत्सव होना स्वाभाविक है। अब आप कहेंगे क्यों स्वाभाविक है? इसलिए स्वाभाविक है कि श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा गाई गई। उसमें भगवान बुद्ध अवतार भी सहित कितने अवतार? 24 अवतार। कौन है सास? जेठानी। देखिए देवरानी का ये जेठानी के प्रति प्रेम, कितने जल्दी से उठकर चरणों में प्रणाम किया, ये अच्छी बात। तो बाकी तो ये समझना भी चाहिए। अभी माँ आती रही तो देखो जितने दिन भी आती है तो ऐसे भी अपने बहू को रोज लेके आती है। मैं सोच रहा था कि बहू को लेके क्यों आती है, तो ध्यान में आया कि जो हम कथा के कण को सुनते हैं
वो मेरी बहू भी सुनेगी तो हमारा घर मंगल भवन होगा। क्योंकि पहले दिन मैंने निवेदन किया था कि ये जो माताएं हैं, इन माताओं में पुरुषस अष्टगुणात् भक्ति, माताओं में कितना भक्ति है? 8 गुना। क्यों है? अरे भाई साहब, हेलो, क्यों? ऐसा थोड़ी होता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए देवरानी भी आ गई, सास भी, बहू भी, सब। तो बैठ एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा सास बहू के बारे में। चूंकि माँ जो है ना, वो भावना, पहले दिन निवेदन किया था कि जब सृष्टि का विस्तार होने लगा तो सब सारे देवी देवताओं ने जब मना कर दिया तो बाएं से कौन आया? शतरूपा। कथा सुनते हो ना? बाएं से शतरूपा और दाहिने से मनु आए। जो आज का कुल्लू मनाली है, यही मनुआलय हुआ। और 36,000 वर्ष तक, लाखों वर्ष तो नैमिषारण्य में किया। ठाढ़े रहे एक पद दो, एक पैरों से। कभी आप जाएंगे नैमिषारण्य में तो ऐसे ही चित्र बना है, एक पैर पर, जो वहां आज है। अब जरा विचार करिए कि चूंकि वाम भाग, इसलिए सीता समारोपित वाम भाग, स्त्री वामांगी है। कभी आप ब्रज में जाएंगे तो जहां बिहारी जी का मंदिर है, उसी के आगे रंग जी के पास जाएंगे तो वहां गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आधे में मां पार्वती और आधे में महादेव सजाए जाते हैं। बाईं तरफ मां का श्रृंगार होता है। अभिप्राय यह है कि मां का जो प्रादुर्भाव हुआ वो बाएं से। मां बाएं से इसलिए आई कि वो भावना है, दिल है, ठीक है ना? जैसे हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं ओर। बीपी किधर नापा जाता है? बाईं ओर। इसलिए मां भावना से जीती है। अब देखिए, मां इतनी भक्तिमान होती है कि देवरानी जेठानी में कुछ कलह भी हो जाए, शाम को तो सुबह देवरानी चाहे किचन में जाएगी चाहे जेठानी, वो तुरंत पूछ लेगी कि क्यों माँ जी, क्यों दीदी जीरा कहाँ है? क्योंकि लंबा नहीं चलता। लेकिन जब भाई भाई में होता है, क्योंकि भाई बुद्धि से जीता है। बुद्धि किधर है? दाहिने है। मैगडला किधर है? दाहिने है। ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने होता है। इसलिए पुरुष बुद्धि से, विचार से, कथा में जाएंगे कितना घाटा होगा, कितना मुनाफा होगा, कैसे होगा, इन सब का विचार करता है। मां नहीं करेगी। देखिए, पुरुष वहां चेयर पर भी बैठा है, रमाशंकर जी के साथ भी बैठा है, 2 यहां भी बैठे, एक यहां भी बैठे, एक भैया यहां खड़े हैं, एक यहां है, और माताएं सब एक जगह हिलमिल के। ये भावना, अगर आपको इसका और जीवंत उदाहरण लेना हो तो ये दोस्तपुर से मान लो जी सुल्तापुर, अब तो सुल्तानपुर हो गया है, बस पर 3 सीटर एक तरफ, 2 सीटर एक तरफ बस रहती है। तो 3 सीटर पर पहले से 2 पुरुष बैठे हों, अगर तीसरा आ गया तो उसकी गलती महाराज यही है कि वो तीसरा है। इतनी कोहनी लगाएंगे दोनों कि बेचारा यहां से सुल्तानपुर तक उसको कोहनी चुभाते ही ले जाए। लेकिन उसी 3 सीट पर मैया बैठी हो, ध्यान रखना है। तो उसे 3 सीट फुल है, फिर भी चौथी आएगी ना बच्चा लिए, तो तुरंत बैठा लेगी। आओ दीदी बैठ जाओ, सिमट जाएंगी। एक पर 3 लेकिन 4 बैठा ले ये मां। और पुरुष दोस्तपुर से सुल्तानपुर जाते जाते कुछ नहीं बोलेगा। एक समय बोल सकता है, जब वो अपने जेब से निकालेगा और वो तंबाकू मलने लगेगा, तब वो दांत निकाल के कहेंगे बढ़ा लेना, हम भी खाते हैं। ऐसी परिस्थिति। लेकिन माँ बैठ गई थी, ये आगे जाके 10 किलोमीटर ही बस नहीं गई होगी कि वो धीरे से पूछती है क्यों, क्या हुआ, वो आपके पति क्या करते, वो करते, कितने बच्चे हैं, बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, वो क्या है, सारा प्रश्न ही 10 किलोमीटर में ही करते।
अगर 40 के नीचे की कोई बहन है, माँ है, तो ये एक प्रश्न धीरे से कान में कहती है, इधर नहीं कहती होगी, ये पूरब है, मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं। क्यों? अभी सास है? तो बहू का हाँ अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। यहां नहीं कहते होंगे, तो पूरब है। यहां तो क्या 4 बजते बजते बहुएं हैं, दोनों बहुएं छोटी बड़ी, और तवे पर बढ़िया राई भून करके। अब तो मिक्सी आ गई है, मिक्सी में 1 सेकंड में आप बढ़िया उपटन एकदम महीन से महीन, थोड़ा मोटा चाहिए मोटा बना लीजिए, नहीं तो अगर मजबूत बहू है तो सील बट्टे पर पुराने जमाने की तरह पीस ले। और पीस के सास को महाराज, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बढ़िया उबटन लगाए, एक दायां पैर पकड़ ले, एक बायां पैर पकड़ ले, तो सास तो 1 महीने में चमकने लगे। थोड़ा न छूटे तो सरसों का तेल लगा के और दोबारा कर ले। एक बात समझ लीजिए, ये मैं परिहास में नहीं कह रहा हूं, जो दुनिया की मां है, भक्ति देवी है, मैया सीता है, उसको मां जब डोली में बैठाने लगी तो यही पहला वाक्य क्या कहा? ये नहीं कहा कि पति की पूजा करना की दुनिया की करना, पहला वाक्य कहा, क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लगिया यशो अनुचर हो, पति रुख लगिया यशो अनुचर हो, यहु संतत पियहि पियारी, होयहु संतत पियहि पियारी, फिर यही बात आशीष हमारी, फिर यही बात आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर गुरु सेवा करो। बहू की पहचान सास ससुर से है। बहुत दिनों तक सास ने प्रतीक्षा किया है, मेरी बहू आएगी तो मेरे थोड़े चरण दबाएगी, हमें समय से खाना खिलाएगी, औषधि देगी, दवा देगी, लिहाज रखेगी, सर पे पल्लू रखेगी, हमारे ड्योढ़ी का ध्यान देगी, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेगी, संपूर्ण कुटुंब को लेके चलेगी, घर में बंटवारे का कारण मेरी बिटिया नहीं, मेरी बहू नहीं बनेगी। ये भाव का जागरण है, ये बड़ी बात है, ये हमारा शास्त्र दिखाता है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। अब पति रूख लखे, पति अगर अरूखी रखने वाला है तो ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि उसे गृहस्थानुकूल और घर के संपूर्ण जो संयुक्त परिवार चलने वाला है उसके लिए, इसलिए बाबा ने कहा मुखिया मुख सोचाई, खान पान को पालई पोसई सकल यंग, तुलसी सहित विवेक। घर में त्योहार आ जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, जो भी पर्व आया तो जो जेठानी के बच्चों को वही देवरानी को, जो देवरानी को वही जेठानी को, भेद नहीं चाहिए। मुखिया मुख तो चाहिए। हम गए, भोजन सामूहिक बना है, दाल चावल सब्जी रोटी, अपने लिए 4 बजते बजते पकौड़ी तल लाए। अगर तलने का काम किया तो सबको दीजिए, ये है संयुक्त परिवार के सुख। और इसके लिए बहुएं, जिनके घरों में बहु लक्ष्मी आ जाए न हो,
कहते हैं कि इसलिए शास्त्र ने कहा यत्र नारी पूजन्ते, जहां कहा रमन्ते यत्र देवता, जहां ऐसे नारियों के कर्म हो जाते हैं ना, वहां देवी देवता स्वयं आकर वास करने लगते हैं। लक्ष्मी गोड़ तोड़ के बैठ जाती हैं। जहां दिन भर कलह है, भेद बुद्धि है, उलाहना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अनेकानेक गतिविधि है, अपने मन के मनमुखी कर रहे हैं, तो कहा लक्ष्मी गृहम तजेत, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए सास की सेवा, ससुर की सेवा, माँ ने डोली में बैठाते हुए बेटी, सास ससुर गुरु सेवा, पहले सास उसके बाद कहा ससुर। इसलिए सास को एक हमारे बहू ने कहा बहुत प्रवचन करते हो, हैं? सास किसे कहते हैं? हमने कहा या तो पति के माँ को सास कहते हैं या तो पत्नी के माँ को। इसलिए ध्यान रखना, कौन है नहीं तुम कुछ नहीं जानते, जो सांस न लेने दे दिन भर उसे सास कहते। तब एक दूसरी उठी नहीं, उसे सास नहीं कहते। जिसको देखकर ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाए वो सास, जो भी हो। लेकिन ध्यान रखना, वो सास भी तो जो आज सास बनी बैठी है, कभी न कभी तो बहू बन के आई होगी ना। उसने भी पाठशाला में वही बात पढ़ी होगी, उसके माँ ने भी यही समझाया होगा, सास ससुर गुरु सेवा। इसलिए जितनी जिम्मेवारी बहुओं की है, एक बात थोड़ी कड़वी होगी लेकिन समझने लायक है, जितनी जिम्मेदारी बहुओं की है घर के संचालन में, सास ससुर की सेवा में, पति की रुख बदलने में, पति को अनुकूल गृहस्थ पूरे संयुक्त परिवार के अथवा पति के इच्छा को देखकर आज्ञा पालन करने वाली पति रुख लक्ष्य आय सुवन स्वरई, उतनी ही सास की है। जैसे हम अपने बेटी को लाड करते हैं, जितना सम्मान अपने बेटी को देते हैं, उतना जब हम बहू को देंगे ना, कैसे नहीं करेगी। आप बेटी बनाइए, एक बार बनाइए, आपको चिंता है हमारी बेटी अभी खाई कि नहीं खाई, एक बार यह भी ध्यान में आए मेरी बहू ने भोजन किया कि नहीं, कैसे सोई है। आज उसके पति से कलह हो गया है तो बीच में जाकर के उसे अपने पास ले आना, समझाना, थोड़ा चिड़चिड़ा है बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मन का ठीक है, अभी शांत हो जाएगा, उसको भी जाके डांटना। हमारे बच्चों में कभी ईर्ष्या न हो, हमारे बहू बेटों में कभी कलह न हो, और जाकर के बेटे को हाँ ये तो जहर है इसको मारो, ऐसा नहीं। माँ का हृदय तो विशाल है। तब जैसे आप जिस दिन अपने बहुओं को बेटी बना लेंगे ना, ये सब शास्त्रियों के लिए है, उस दिन कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए ये रिश्ता तो भाई देखो एक दूसरे से चलता है। इसलिए यह पूरब है, यहाँ ऐसा नहीं होता, ये अवध है, यहाँ ठाकुर आते हैं, यहाँ पराम्बा कौशल्या सास है। इसलिए यहाँ तो सास और बहुओं का जो प्रेम होगा वो अद्वितीय होगा, जैसे हमारे जरौधा में है, अदृश्य। आप कभी जाके देखिए, गजब का प्रेम है। आइए कथा को आगे बढ़ाते, ये सास ससुर कांड चलता रहेगा, बहू और सास कांड तो कथा में। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की कथा है। तो 24 अवतारों में कहा कि महाराज तो यहां क्यों उत्सव मना? कहा 24 अवतारों में बाबा ने प्रमुख रूप से 10 गाया हो। 10 कौन कौन गाया? दुई बनचर, दुई वारिचर, 4 विप्रदोरा, तुलसी 10 पद बंदिके, भवसागर तरदा। कहते दुई बनचर, बनचर कौन है? एक शुकर, एक नरसिंह भगवान जिनकी कल कथा सुनाए थे। वारिचर कौन है? एक जब समुद्र मंथन होने लगा तो भगवान कच्छप हो करके ना मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया।
दूसरा, जब धर्म पूरी प्रलय होने लगी तो धर्म की रक्षा के लिए सत्यवान को मछली बनकर मत्स्यावतार कराया। तो दुई जलचर दुई बार चर। अच्छा, जल में उत्सव मनता कि जब कछुआ बन के आए तब मनता, जब ब्रह्मा जी के नाक से शुकर बन के आए तब बनता, जब खंभा फाड़ के आए गुस्से में तब कौन उत्सव मिलता बनता। दुई बनचर दुई बार चार विप्र। कपिल भगवान आए, किसके घर में आए? कर्दम ऋषि के आंगन में आए, देवहूति की बेटा बन के। तो एक आश्रम में कितना उत्सव बनेगा? जामदग्नि के आंगन में कितना उत्सव बनेगा? भगवान परशुराम आए तो बामन आए तो कितना उत्सव बनेगा? अब जरा विचार करें, सब ऋषियों के यहाँ आ रहे हैं। कल्की में कल्की आते हैं, संभल में कलिकाल में, वो भी एक पंडित जी के यहाँ। तो चार विप्र दो राव। अब दो राजा के घर में उत्सव मनेगा। लेकिन जो द्वापर में जिसे कन्हैया की हम लोग कथा सुनते हैं, वो तो कंस के जेल में आए। अब जरा सोचिए। और उत्सव कहाँ मना? गोकुल में। तो एक दिन बाद तो कितना उत्सव। लेकिन ये सरकार कहाँ? आपकी जो सरकार आए, आपके भूमि पर आए, अवध में आए, और चक्रवर्ती राजा के घर आए, सामान्य घर में नहीं आए। आप कितने बड़भागी हैं जहां परमात्मा का हर त्रेता में जन्म हुआ करता है। आप उसी मिट्टी में, उसी भूमि पर पैदा हुए हैं। आप जरा सोचिए। तो भगवान यहां उत्सव मना। तो उत्सव मनाने में क्या क्या हुआ तो देखें, दर्शन करें उत्सव का। कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर, जो भी रंग है, गरीब है, धनी है, वैभव वाला है, पैसे वाला है, रुपए वाला है, सब एक दूसरे को लुटा रहा है। चलो, राजा लुटावे ठीक है, रानी लुटावे ठीक है, और कोई लुटावे ठीक है, लेकिन जो जन्म भर का दरिद्र है महाराज, वो भी नहीं रख रहा अपने पास। न हीरा, सोना, चांदी, पन्ना, जहा, बड़े बड़े रत्न सारे लोग पा रहे हैं एक हाथों से, और ये नहीं समझ रहे जवाहरात है कि ये पन्ना है कि हीरा है, ऐसे ही दे रहे हैं बिना देखे। और चंदन और गुलाल और अबीर इतने पूरे अयोध्या में, यहां तक दोस्तपुर तक इतना उड़ाया गया कि गलियों में कीचड़ हो गया महाराज। चंदन के कुमकुम के कीचड़ हो गए। कहा ये कहां लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में लिखा है। कहा पढ़िए न। सर्वसदा दीन सबका दान दीन सब काहू, जेहि पावा न राखा तिन ताऊ। क्या क्या किया? कहा मृग मद चंदन कुमकुम कीचा हो, कीचड़ बन गया। मची सकल बीथिन, बीथिन माने गलियां, बीच बीचा। और यहां से जहां आप बैठे हैं, ये पूरा ये जो आज लखनऊ हो गया, पहले लखनपुर है, ये सब अवध है हो। संपूर्ण राज्य के लोग अनुष्ठान कर रहे थे, और भगवान अग्नि से प्रकट हुए हैं ना,
सब अग्नि को थैंक यू करने के लिए हवन करने लगे। अग्नि प्रज्वलित, इतना धुआं चारों तरफ उड़ा, कुछ दिख ही नहीं रहा, केवल उत्सव दिख रहा। सारी लाइन लगी है 10-10, 15-15 किलोमीटर की। इधर अनुपम बालक देखे हो जाई, थोड़ा अनुपम, बड़ा अनुपम है, बड़ा अनुपम है। और झुंड बना बना के अवध की माताएं, पूरे अवधांचल की सब जा रही हैं। कहते जो देखता है, आंखें देखती हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकती, मुख वर्णन कर सकता है लेकिन ये देख नहीं सकता। इसलिए बस सब लोग इतना ही कहते हैं, जो देखता है एक दूसरे का मुख निहार है। एक साधक ने पंक्तियां लिखा, चलो नी सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो नी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए। प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए। प्यारे रघुरैया हो, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया हो, प्यारे रघुरैया। भगत बधैया, चलो रे सखी देख आए, चलो रे सखी देख आए। प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए। हरि बोल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सुंदर चारों भैया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सुंदर चारों भैया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा,
रे सखी देख आवे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे गुरैया चलो रे सखी देख आवे ओ प्यारे रघुरैया ओ प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया ओ प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे चलो रे सखी देख प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की जय हो। अब देखने का क्रम चला ना। भगवान बड़ी कृपा बड़े दयालु हैं। ये उत्सव देख करके सबसे पहले कौन चला था देखने? जिसके वंश में आए थे। किस वंश में आए थे? सूर्य वंश में। बहुत सुंदर, सूर्य वंश में आए थे। तो चला देखें। तो चूंकि भगवान अग्नि से प्रकट हुए थे तो सब अग्नि का थैंक यू कर रहा था। तो इतना धुआं बड़ी मुश्किल से छटा तो थोड़ी नजर डाले। बाबा जी कहते हैं कौतुक देखे पतंग भुलाना। क्या भुलाना? कहा कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तब जाय न जाना। ऐसा कौतुक देखा, ऐसा उत्सव जिसको मैंने कहा सर्वस कौतुक। ऐसा कौतुक देखकर पतंग भुलाना है। पतंग माने भगवान सूर्य भूल गए क्या? अरे भैया 12 बजा है, ठीक मैं सामने हूं, आगे सब रथ सब। कभी जीवन में ऐसा कितने भी महत्वपूर्ण कार्य से आप जा रहे हो, लेकिन आंखों को पूर्ण विश्राम देने वाला कोई दृश्य मिल जाए ना, कोई सीन मिल जाए, कोई ऐसा, आंखें वहीं ठहर जाती हैं। आंखें ये चंचल क्यों हैं? हमारे यहाँ संत कहते हैं परमात्मोन्मुखी है। परमात्मा को देखना चाहती हैं। इसलिए कहा जो ही सरकार ने भगवान को देखा, नीले नीले आभा मंडाल लिए, मैया गोदी में लेकर उत्सव मन रहा है, सबको गोदी में माँ दे रही है, सब अपना शौक पूरा। जरा एक बार सरकार को मेरी गोदी में, मेरी गोदी। तो वंश तो उन्हीं का है। कहा कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तिहि जात न जाना। 1 महीने बीत गया महाराज, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि रुक गए सरकार। इसलिए बाबा ने कहा मास दिवस का दिवस मरम न जाने को रथ समेत रवि ठाके हो, निशा कवन निधि हो। रथ समेत रवि ठाके नयन। मैया देखती तो थक जाती, भगवान परशुराम जी देखते तो थक जाते, साधु संत देखते तो थक जाते। हमारे परमात्मा का रूप कैसा होगा हो। अच्छा, जब थक गई तो उसी समय भगवान के कानों में एक रोने की आवाज आई। भगवान ने अपने भक्तों को तो परमात्मा पहचान लेता है ना। इसलिए बाबा ने लिखा जो अपकार भगत कर राम रोष पावक सोजर। भक्त राम सदा सेवक रुचि वेद पुराण साधु सुर। अब
अपने सेवक का, अपने भगत का भगवान बड़ा ध्यान रखते हैं। जो ही कानों में आवाज आई, अरे कौन? कहा प्रभु मैं। कहा मैं कौन? कहा मैं चंद्रमा रो रहा हूं। रो काहे रहे हो? यहाँ सब सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लुटा रहे, तुम रो रहे हो? कहा उनका देखिए ना, ये 1 महीने से हट ही नहीं रही, एक झलक तो हम आपको देख लेते। इनके रोशनी के आगे मेरी आंखें चौधिया जाती है एक पल के लिए। कहा चंद्रमा मैं कैसे कह दूं इनको हटने के लिए? ये तो इनके ही वंश में आया हूं और ठीक 12 बजे आया हूं, मैं कैसे मना कर? कहा प्रभु मेरा दर्शन। कहा क्या बताऊं? कहा कुछ नहीं, बताएंगे नहीं, मैं यहीं आपके ड्योढ़ी पर, यहीं पर अपना सर पटक पटक के प्राण त्याग दूंगा। ये आपके भगत चंद्रमा का वचन है। भगवान मुस्कुराए, कहा चिंता मत करो चंद्रमा, मैं द्वापर में आऊंगा। भैया ऑपरेटर महोदय, समय समय पर चेक करते रहो, गिर जाता है फिर उठ जाता है। तो मैं द्वापर में आऊंगा तो चंद्र वंश में ही आऊंगा और मध्य के ठीक 12 बजे रात में आऊंगा, तब तू जी भर के दर्शन कर लेना। कहा प्रभु कितने लाखों वर्ष बाद आप द्वापर में आएंगे, तब तक मुझे कुछ सहारा नहीं देंगे, तो इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे करेंगे? कहा तू बड़ा गजब का भक्त है चंद्रमा, चल तेरे जीत पर मैं आज ये वचन देता हूं कि मेरे नाम के आगे न राम कुमार, न राम नरेश, न राम प्रसाद, न राम वीर, कुछ भी नहीं लगेगा, न राम मनोहर, केवल मेरे नाम के आगे तेरा नाम जोड़ लूंगा। आगे चलकर मेरा नाम रामचंद्र कहलाएगा, इसलिए चंद्रमा के नाम को जोड़े। इतना ही नहीं महाराज, अभी इनको शांत किए ही थे, कहते हैं कि प्रत्येक, थोड़ा कम करिए प्लीज, कहा प्रत्येक समय जब जब भगवान आते हैं तो कहा, तो कहते हैं कि स्वयं महादेव भी आते हैं कैलाश से चलकर। नीलगिरी पर्वत कहाँ है आजकल? उधर नेपाल, वहां से काकभूषुंडी जी वहां रहते हैं, जो राम कथा के बड़े रसिया हैं, और वो भी बाल रूप, बंदौ बाल रूप सोए राम, ध्यान रखिएगा। एक दृश्य बड़ा मार्मिक प्रसंग है, आप इसे समझने का प्रयत्न करिए। महादेव चल पड़े कहां? कैलाश से अपने शिष्य काकभूषुंडी जी के साथ अवध दर्शन करने। और जब जब वो, ऐसा नहीं कि केवल अवध आते हैं, वहां मथुरा भी जाते, गोकुल भी जाते हैं। जब भगवान का, कृष्ण का जब भी जहां सरकार आते हैं, क्योंकि वो बाल रूप के पुजारी है। बाबा ने कहा कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसरा। जो बाल रूप बाबा का दर्शन, बालक का दर्शन करता है, पूजन करता है और सिद्धि मिल गई, तो समझ लेना बालक, भाई बालक। देखो एक बार भगवान शिव का यहाँ पूजा, कोई पूजा किया नहीं किया, जल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दूध पानी वाला चढ़ाया, चलेगा। लेकिन सरकार जब लड्डू गोपाल बन के हैं, तो रामलला है, तो उनकी संपूर्ण चिंता हमको उनकी करनी पड़ेगी ना। जब हम उनकी संपूर्ण चिंता करेंगे ना, तो सारी सिद्धियां महाराज, ये सामान्य भक्ति नहीं है, ये सबके बस की भी बात नहीं है। बहुत परिवारों में तो लड्डू गोपाल आ गए, ले आए, आज उनके घरों में कहां से झंझट ले आए, क्या उपाय करें, कैसे ये जाएं, ये भी विचार करने का। आप देख सकते, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मैं बता सकता हूं कि जहां लड्डू गोपाल को हम गए, भावना में गए, कहां गए? खाटू श्याम गए, वृंदावन गए, बरसाने गए, मथुरा गए, कहीं से गए और पीतल के लड्डू गोपाल दिखे, पैसे दिए और लेके चले आए। बड़े अच्छे वाले देना, जरा अच्छे वाले लेके चले आए। ला करके एक पिजड़ा टाइप का बनाकर ऊपर खूंटी में टांग दिया। दोनों बखत किसी समय वो मिश्री की डली हम भोग लगा रहे हैं। मिश्री की डली, जरा सचमुच में व्यवहार देखिए, या तो भगवान मत मानिए और मानिए तो सचमुच में मानिए।
नाटक करने का क्या मतलब, या तो मत मान, तो भी भगवान दयालु हैं। चित्त न रहत प्रभु चूक की, चित्त न करत प्रभु चूक किए की, वो तो चित्त में ही नहीं रखते गलती को। या तो मन मानिए, और मान रहे हैं तो पूरा मानिए। वो मिश्री की डली आप हमको देंगे तो हमारा हाड़ मांस वाला शरीर है, वो कहीं न कहीं चुभेगा। और जो चिन्मय रूप परमात्मा है उसको चुभेगा कि नहीं चुभेगा? सावधान रखिए। तो कहा जी है यशोमती हल, यशोमती का दिल रखना पड़ेगा, भावना मां यशोदा का रखना पड़ेगा, तब आप रखने के अधिकारी हैं। जैसे इस समय गर्मी है, तो जिस व्यवस्था में परमात्मा ने आपको रहने का अवसर दिया है, अगर आप पंखा लगाते हैं तो लड्डू गोपाल के यहां पंखा होना चाहिए। आपके यहां अगर कूलर है तो लड्डू गोपाल के यहां कूलर होना चाहिए। अगर आपके यहां एसी है तो पहले लड्डू गोपाल के यहां फिर आप रहेंगे फर्राटे में, और आप रहेंगे एसी में, और वो रहेंगे ऐसे ही। परमात्मा भावना का है मामला, बाकी तो कुछ नहीं। आपको ऐसे भाव का जागरण होना चाहिए। गर्मी आई, थोड़े झीने पतले कपड़े पहना दिया, थोड़े कम, रात में सोते हुए एकदम कम, एक आध बार देख लिया ठीक से नींद आ गई है कि नहीं आ गई, भगवान ठीक से सो रहे हैं। जाड़े आया, हल्की सी छोटी छोटी दुलाइयां, रजाई पहना दिया, कुछ सॉक्स, कुछ टोपी, कुछ और कुछ और। जो भोजन घर में बना है, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है लड्डू गोपाल को वही रख सकता है जिसका पेट यज्ञ कुंड हो। सबके दो ही प्रकार के पेट वाले लोग होते हैं। जैसे आग जल रही है, इसमें भी आग जल रही है, ये क्या है? जठराग्नि। इसमें आप जौ, तिल, गुड़, घी डालेंगे और बोलेंगे इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि जो माताएं प्रसाद लेके, रुपया पैसा लेके आती हैं, उनको वहीं रोकिए। हर भजन में आप चढ़ाने आने के जितनी बार आएंगी एकदम सामने तो मुझे कष्ट होता है, धारा टूटती है, उनको वहीं रखिए। मैंने बता दिया कि यहाँ दान देने से अच्छा है आप जो पैसा यहाँ चढ़ाना चाहती हैं, आप चढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ और जोड़ लीजिए, और जोड़ करके अपने जहां भी रहती हो, जहां भी रहते हो, अपने यहाँ जो पुजारी जूझ रहा है पैसे के लिए, उसको दीजिए। धर्म जगेगा, नहीं मंदिर छोड़ के भाग जाए। जो पुरोहित है, जो कर्मकांड कर रहा है, उसके एक एक पैसे की आवश्यकता है। उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा है, माथा ठोक के बैठा है, क्यों करेगा आचार्य, क्यों करेगा नवी व्याकरण से साथ? आपको बड़े मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, एक ही मंत्र मार करके शादी कर दे रहे लोग, विवाह करा दे रहे हैं। ऐसे पंडित मिलेंगे? क्योंकि आपकी वृत्ति नहीं बदलेगी, आप उनको 125 रुपए, 251 रुपए, 500 रुपए दे देंगे। कितनी एक सत्यनारायण कथा कराए और 500 रुपए दे दिया, महीने में कितनी कथा मिलती होगी? 15, 750 रुपए, 7,500 रुपए में क्या क्या करेगा वो? मकान अगर किराए पे लिया, किराया देगा कि बच्चों का फीस देगा कि कॉन्वेंट में पढ़ाएगा कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएगा? क्या क्या करेगा? क्यों संस्कृत पढ़ेगा? वो भी IIT जाके इंजीनियरिंग करके फर्स्ट क्लास पैकेज में काम करेगा। इसलिए विद्या के जिज्ञासु बने रहे, उनको दीजिए, धर्म खड़ा रहेगा। नहीं धर्म चला जा रहा है, 7 फेरे लगाने के चक्कर में हम छूट रहे हैं। महाराज जी बहुत समय नहीं है, जयमाल करा दीजिए। 82% ऐसे केसेस हैं डाइवोर्स के, तलाक के। हमारे यहाँ तलाक शब्द कोई हब्बे नहीं है, ये नहीं है। एक बार कर लिया तो 7 जन्मों तक। जिन्होंने केवल जयमाल सिस्टम तक रखा अपने आप को, शादी.com वाले ही हैं, समझ लें। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करना ध्यान से। माताएं आती हैं तो फिर कथा छूट जाती है। कोई मैं कंप्यूटर नहीं हूं, कोई टेप नहीं, कोई मेरा प्रारंभ कर दूंगा। 7 लोग आए यहाँ, कोई कार्टून रखने, कोई वो रखने, कोई ये रखने। आप करिए भजन में। भजन में तो आदमी भजन गाता है तो चित्त कहीं रहता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कहाँ कथा चल रही थी? श्रोता बताएं कि केवल ऐसे
कहाँ राकेश जी? हाँ, राकेश जी के लिए जोरदार तालियों से बहुत सुंदर। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं। एक का क्या है? अग्निकुंड, तो जठराग्नि सबके अंदर है। जठराग्नि तो सबके अंदर है ना। अगर आग में मांस डालेंगे तो शमशान है भाई, आग में ही तो चिता जलाते हैं, शमशान है। और जौ घृत डालेंगे तो हवन हो रहा है। अगर आपका पेट हवन कुंड है, बात समझिएगा, तब तो आप लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट शमशान घाट बन गया है तो अपने घर में लड्डू गोपाल, इसलिए कि आप जो भोजन बनाएंगे वही तो उनको भोग लगाएंगे। आपके यहाँ तो अगर शमशान घाट है तो कैसे? अब जरा विचार कर, तो इनको एक तो ये शर्त है। दूसरी बात, आप ये विचार ध्यान में लाइए कि हम भगवान के निकट हैं या भगवान से स्नेह करते, भगवान से सच में लड्डू गोपाल ले आए हैं। कभी ये विचार किया कि जहां जब मैं पोछा लगाती हूं घर में तो कोई ऐसा भात चावल का टुकड़ा बनी हुआ कहीं चिपका न रह जाए। हमारे लड्डू गोपाल जब हम लोग सो जाते हैं, हो सकता है निकलते हो घुटने के बल, तो वो जूठे चावल न लग जाए। कभी ये ख्याल आया कि सब लोग चले गए घर में, पिता डॉक्टर है तो डॉक्टरी, एडवोकेसी, करेक्टर, कॉन्ट्रेक्टरी में, किसान है किसानी में, जजेस कुछ भी है चले गए, बच्चे विद्यालय। अब मैं अकेली हूं, तो जो कपड़ा मैं भोजन पहन के जो कपड़ा भोजन बनाई थी उसे मैंने उतार दिया। कोई प्रक्षालित ढीला ढाला सा कपड़ा ले लिया। अब मैं अकेले में लड्डू गोपाल के पास गई और लड्डू गोपाल को उठा लिया। कोई वो जो महंगा वाला कौन तेल आता है जो बच्चों को मालिश होता है, फारूक क्या कहते हैं उसे, फिगारो, उसको मालिश करो। कोई लाल जो भगवान जिसमें बढ़िया सुंदर से मालिश कर लिया। फिर छोटा कोई कपड़ा पहना कर हृदय से लगा लीजिए, मेरे लड्डू हैं क्या, मेरे गोपाल हैं क्या। आप मैं बताऊं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के स्तनों से दूध टपक गया है। यहां से जुड़ी हुई बात है मेरे प्यारे, जो आप सुनते हैं कैसेट में आजकल बजता है, भगत के बस में होकर आए भगवान, वो मैया की जो बहू थी वो लड्डू गोपाल गिरा दी, तो डॉक्टर बुलाया गया। वो कोई नहीं, चक्रवर्ती गोपाल जी थे। वो गोपाल आज भी धर्म के प्रचार के लिए घर परिवार छोड़ के निकल गए। जब आए और आला लगाया तो पीतल के लड्डू गोपाल का जो दिल था वो धड़क रहा था। अरे 2-3 बार देखा, फिर मां कैसा है मेरा लड्डू, कैसा है? वो गिर गया था, चोट तो वस्त्र बना कर ले आई, पूरे पैर का पाजामी, टोपी, ठंड थी बहुत। जैसे भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा, प्रभु कहाँ हो? मैया मुझे बहुत ठंड लग रही है, जैसे लड्डू गोपाल बन के पुकार रहे हो। माँ अपने व्यवसायी जो पति थे, बड़े धनवान थे, अरबपति, बार बार आकर चलो जल्दी, मेरे लड्डू गोपाल को ठंड लग रही। रमण आए तो कहते हुए रमण रेती में ही रमण बिहारी जी को जब पहनाने लगी, कहा है संत बताते हैं कि इतनी बड़ी सी बटिया वो ठीक है पहना हुई थी। अरे उनको तो हाथ पैर है, उनके पास तो सब मैं नाप के ले आई हूँ, एक एक चीज को मैंने नापा है, देखा है। तो पतिदेव मजाक लेने लगे कि कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करती है। जब वो परिहास करने लगे, पुजारी जी खड़ाऊं पहने हुए अपने कक्ष में चले गए, तो वहीं वो बैठकर मां रोने लगी, प्रभु ये कैसा है, कहाँ हो तुम, तुम्हें ठंड लग रही, इसकी चिंता है, बाकी मुझे अपने किसी को ये नहीं दिखाना है कि मुझे स्वप्न आया था कि नहीं। जब चीख चीख के रोने लगी तो रोने की आवाज आई तो पुजारी जी आए, कहा कि क्या हो गया। तब उनको ध्यान में आया जैसे भगवान ने प्रेरणा दिया हो कि ये सामान्य भक्त नहीं है, इसने जरूर कुछ चमत्कार है। कहा आपने स्वप्न देखा क्या? हाँ। नाप के पहना के वो बना के लाई है? कहा हाँ। कहा फिर क्यों चिंता, जब इतना तो आपको तो पहनाती क्यों नहीं? और जो ही उस पत्थर के बटिया को पहनाने लगी महाराज, उसी में हाथ पैर सिर सब हो गया। आज भी जब लोग जय जयकार करते हैं, जाकर के आप दर्शन, हमारे बड़े अच्छे साधक, बहुत सुंदर प्रणाम करिए रमण बिहारी जी को, बहुत अच्छे भाव से, प्रेम से बोलिए रमण बिहारी सरकार की जय।
तेरा सुंदरी रूप सलोना, जय हो। चितवन में जादू टोना, ओ मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। ओ मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। तेरा सुंदरी रूप सलोना, तेरा सुंदरी रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना, मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी सूरत पे इधर हम लोग रमण बिहारी जी की चर्चा कर रहे थे। अपने बीच में संत भगवान का दर्शन हुआ है, यहाँ आए हैं। व्यासपीठ उनको पाकर के धन्यता का अनुभव करती है, उन्हें प्रणाम करती है।
संत दरस सम सुख जग नाही हो। बाबा ने कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, कागा से तो है हंस बने। जो कागा से हंस बनाने की सामर्थ्य रखता हो, ऐसे संत भगवान अपने बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए, स्वागत। कहते हैं महाराज, इसलिए महादेव जब आए तो कितने लोगों ने देखा कि भगवान को नजर लगी। स्वाभाविक इतने सुंदर है, नजर लगने लगी। जिसे आप नजर कहते हैं, टोना कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। कुछ की तो नजर ऐसी होती है कि पेड़ को सुखा दे महाराज। नजर नजर की बात है। अब भगवान को नजर लगी अथवा लगवा लिया, जो भी हो, बड़ा सीधा सरल पराम्बा कौशल्या है। क्योंकि यही छत्तीसगढ़ की है, चंद्रखुरी नाम का स्थान है जहां की मैया है, इसलिए कौशल देश कहलाता था वो, इसलिए कौशल्या। मैंने एक आग्रह किया है कि प्रवचन में आप यहां न आएंगे तो हम कुछ कर थोड़ी पाएंगे। केवल आप भजनों में आए, हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है। पराम्बा कौशल्या बड़ी सीधी हैं, इसलिए अपने गुरु माता से पूछा, अरुंधति से, माँ इसको कही ये तो दूध भी नहीं पी रहा है, रोए जा रहा है, इसका क्या कारण है। गुरु माता है, ध्यान रखना। कल मैंने गुरु माता के बारे में बताया था, परसों, कल ही तो बताया था, भगवान के जन्म के समय, ध्यान में है ना। तो गुरु माता है, उन्होंने कहा अंदर अंदर समझ गई, इसे नजर नहीं लगी, ये तो लगाया गया, ये तो नारायण है, जगत के पालनहार है। उसी भूमि पर बैठकर हम लोग कथागार सुन रहे हैं जहां हमारे ठाकुर स्वयं आए, इसलिए कहा तो जगत के पालनहार है। हो इनको तो जो माँ बोल रही, गुरु माता बोल रही है, इनको सामान्य नजर नहीं लगी है। इस समय तेरे लाला के जन्म होने के कारण अनेक साधु संत यहाँ आए हुए हैं, सरजू के किनारे पर बैठे हैं। देखो अगर उसी में कोई अच्छा समझदार बड़ा वाले मंत्र जानने वाला कोई मिल जाए, तांत्रिक, कोई झाड़ फूक करने वाला, तो उसी को बुलवाना चाहिए। रनिवास से बड़े तेजी से दूध गए, जबकि पराम्बा यशोदा ऐसा नहीं करती थी। यशोदा क्या करती थी? गाली देने बैठ जाती, अपने तो 10 करके बैठी हैं। बुढ़ापे में हमें एक हुआ इन ब्रजवासियों से सूर दिखाने का, काहुसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, इन ब्रजवासिन के नजर बुरी है, लेत न माखन लोना, काहू ने मार दियो रे टोना। लेकिन माँ तो सीधी साधी, तांत्रिक भेज दिया। अब संजोग से घूमते घूमते एक तांत्रिक क्या कहते, द्वारपाल, वो सेवक निवास महल का जो प्रहरी जो भी दौड़ कर गया, पूछते पूछते महादेव जी के पास पहुंच गया, जो 3 दिन से वेटिंग में थे, बेचारे घूम रहे थे, किसी प्रकार से दर्शन हो। कहा प्रणाम। जटाएं तो थी वो, क्योंकि पहले ही घोषणा कर चुके हैं, क्या काग भुसुंड संग हम दोनों हैं। किस रूप में? कहा मनुज रूप जाने नहीं को। तो गिरजा, लेकिन एक बात, जीवन में एक बार मैंने चोरी किया, क्या? और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजायति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं। अच्छा, जो कोई न जाने वही तो चोरी है, जो जान गया तो चोरी कहाँ रह गई सरकार? मनुज रूप, मनुष्य रूप में कोई भेद नहीं जानता, लेकिन जटाएं हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पृथ्वी लोक के लगते नहीं, लंबे लंबे हाथ हैं। कहा निजकर दास नाग निपछाला, सब बैठे सहज संत कृपाला।
कहते हैं कि लंबी भुज प्रलंब, लंबी भुजाएं हैं, आजान भुजतर चाप धर संग्राम जित कर दूसरम, जैसे हमारे ठाकुर की ये भुजा घुटने के नीचे जिसकी रहती है उसे आजान बाहू कहते हैं। आप कुछ मंत्र वंत्र जानते, कुछ तंत्र कुछ जानते हैं क्या? मुझे बड़ी आवश्यकता है। अब चूंकि थोड़े गुस्साए हुए थे, उन्होंने कहा चलो हटो यहाँ से, क्या आवश्यकता है? तो काकभूषुंडी जी ने प्यार से पूछा, भैया क्या आवश्यकता है, हमें बताइए। कहा बताइए। इनको हमने प्रणाम किया, हमने पूछा कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं क्या? ये नाराज हो रहे हैं। अरे हमारे राज राजेश्वर सरकार चक्रवर्ती जी के यहाँ जो लाला हुए भय हैं उनको नजर लग गई है। उन्हें झाड़ने के लिए कोई झाड़ फूक का जो जानकार हो, नजर झाड़ने वाला, कोई मंत्रवारी, कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई कुछ भी, उसको खोजने के लिए रनिवास से हमें भेजा गया है। हो अभी काकभूषुंडी जी बोल ही पाते कि महादेव ने कहा भैया आओ मुझे क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया। सरकार समझ गए कि बुलावा आ गया, परमात्मा समझ गए कि बुलावा आ गया। और क्या कहा होगा? ठीक है बैठने दीजिए, शांत से बैठने दीजिए। नामा की कथा मैं सुना चुका हूं। कौन कहते यहाँ कुत्ता क्यों खड़ा होगा? कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। हमारे यहां साथ जाता है अन्य किसी योनियों के न पाप लिखे जाते हैं न पुण्य, केवल एक ही भजन करता रहता है कि एक बार मनुष्य योनि दो, तभी तो पाई नदी परलोक सुधारा। तो किंचित भी इसके कानों में परमात्मा की कथा जाएगी, तो इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसे जाने दीजिए, उसे छेड़िए मत, हमारी जरा आप विचार करिए, जरा सोचिए। अरे भैया रुको तो, मैं तो खानदानी नजर जानने वाला हूं, हमारे पुरखे पतंगे, हम तो खानदानी नजर, हमको ले चलो। थोड़ा मुस्कुराए काकभूषुंडी जी, धीरे से बोले कि महादेव आपने कहा कि मैं पुरखे पतंगों से नजर झाड़ने वाला हूं, खानदानी नजर झाड़ने वाला हूं। मैं हमारी इच्छा है कि मैं बता दूं क्या कि एक नजर आपके पास ऐसी है जो कामदेव को देखकर खोल देते हैं। कहीं वो खोल देंगे मरीज पर तो न मर्ज बचेगा न मरीज। महादेव ने कहा चुप रहो भाई, तुम बहुत सीरियस मामला है, चलो बुलावा आया है, ऐसा अवसर नहीं आएगा, जल्दी चलो। मेरे चेले हो, चेले की तरह रहो। चेले बन के ले आई गए। जब रनिवास में पहुंचे हो, दोनों गुरु चेला अलख निरंजन, भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। जो अलख निरंजन कहा होगा वैसे ही माँ के गोद से अभी पल्लू हटाकर इधर उधर दिखने का, चारों तरफ दिखने, आवाज तो मेरे सरकार की है। आ गए क्या बाबा? लगता है आ गए हैं। तब तक जाके प्रहरी कहा कि महारानी की जय हो। द्वार पर एकदम आंगन के बरामदे में ही खड़े थे। कहा बरामदे में वो बहुत अच्छे तांत्रिक, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी जटाएं हैं और बहुत उनके चेहरे पर तेज है। मैं उनको खोज के लाया हूँ, कह रहे खानदानी में नजर जाने वाला हूँ, अब लाला को ले चला जाए। मैया गोदी में बैठाए लाला को लेके आई। लाला की एकदम नजर झड़ी हुई, एकदम ऊपर से अपने से मैया ने आंचल से ढक के रखा था। देखा गौर से, माँ बड़ी सावधान थी, बोली थी, सहज थी, लेकिन सावधान थी अपने लल्ला को लेकर। बड़ा तप किया है हो, ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखिए अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, परम धीर नहीं दिगई दिगाए। तब जाकर के बड़ा कमाई किया है। तब गोदी में सरकार लेते हैं जगत के पालनहार। कहा मां इतनी तेजी से रो रहे हैं, आपको दर्द नहीं का? रो तो रहे हैं, ठीक है। कहा तो मैं कैसे जानूंगा? जब से नजरें नहीं मिलेगी, नजर से नजर मिलेगी तब तो जरा पल्लू हटाओ तम्मा में हाथ। अरे लल्ला तो मेरा है, रो रहा है, जितना मुझे दर्द नहीं इसे हो रहा है तांत्रिक को। अब उनके रिश्ते क्या है वो भगवान जाने, हम लोग उसको परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन जो ही माँ ने आंचल हटाया वैसे चमत्कार हो गया। सरकार की, अब सरकार से आंखें मिली, क्रिया बदल गई।
महादेव रोने लगे और हमारे रामलला सरकार खिलखिला के हंस पड़े। माँ ने कहा धन्य हो, मैं मान गई आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं और हमने बेटे का जो रोग था अपने ऊपर ले लिए और इसको खिलखिलाती हुई मुस्कान दे दिए। ये सामान्य नजर झाड़ने वाले नहीं, बहुत बड़े ये तांत्रिक लगते हैं। हे भैया खूब इनको रुपया पैसा धन धान्य भोजन करवा के भेजना। और चलो चलिए महाराज जी चलिए, आपको जय हो बाबा की जय हो। चारों तरफ बड़ा तांत्रिक है। भगवान को लगा मजा नहीं आया, फिर लौटे। अरे माँ अभी तो ठीक हो गया तेरा लल्ला, लेकिन कल को फिर नजर लगेगी तो? माँ ने कहा ये बात तो कम, फिर बुलवा लूंगी तुम्हें। नहीं मैं बहुत दूर का रहने वाला हूं, उधर कैलाश के तरफ का, मैं यहाँ नहीं रहता, मेरी कल फ्लाइट है सुबह की, चला जाऊंगा। माँ ने कहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया बाबा जी? कहा उसके लिए माँ एक क्षण के लिए अपने लल्ला को न तुझे मेरी गोदी में देना पड़ेगा। माँ तो आंखें देख रही है, रूप देख रही है, जटाएं देख रही है, लेकिन पहुंचा हुआ साधु है। कौन माँ नहीं जानती कि जीवन में मेरे लल्ला को नजर न लगे। एक ही क्षण को गजब का ये झांकी आपने देखा है कि नहीं कहीं फोटो में? माँ ने जो ही रामलला सरकार को महादेव के गोदी में दिया तो महादेव ही दर्शन नहीं कर रहे, सारे उपांग प्रकट हो गए, त्रिशूल प्रकट हो गए, कालनाग प्रकट हो गए, कोबरा प्रकट हो गया, डमरू त्रिशूल प्रकट हो गया, कभी हररा में उछंग पलना झुला में एकदम से वहीं पर खेलने लगे और क्या सुंदर दर्शन किया। हमारे हर साधकों ने कहा कि महाराज दर्शन करने के बाद धन्य हो गए और आज उनका जैसे लगता है कि सब जीवन धन्य। और माँ को प्रणाम किया, दिया, बहुत सुंदर है। सब महादेव की गोदी में सरकार हो, एक क्षण के लिए ध्यान लगा के देखिए, फूले नहीं समा रहे हैं, पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, माँ के चरणों में दूर से लेट के अरे बाबा मैं तो इस लल्ला की माँ हूं, मेरे को क्यों प्रणाम? कहा आप मेरे लिए महारानी है इसलिए प्रणाम। आगे बढ़े काकभूषुंडी जी ने कहा कि आपके पैर पांव पे जो है जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं। कहा नहीं, अब कैसे पड़ेंगे? आंखों में आंसू है, शरीर रोमांचित हो गया है, अब महादेव के रूप में प्रकट हो गए हैं। सारा अवध के लोग देख रहे, ये कौन आ गया? महादेव आ गए। और भक्त ने बहुत सुंदर दर्शन कराया। क्या आज अयोध्या की गलियों में जिनको आना हो आ जाओ, मत वाला हो आज अयोध्या की गलियों में तुम्हें जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मत वाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मत वाला। जय हो। मीठी मीठी ताली। क्षमा क्षम नाचे जोगी दर्शन
की मन चाह लिए। पग में घुघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजनी खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। ओ देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में जोगे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। हरि बोल। मीठी मीठी ताली। श्री हरि। जय जय। अंग भभूत रमाए जोगी बाघंबर कन में सोहे। अंग भभूत रमाए जोगी बाघंबर तन पर सोहे। जोट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जोत में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। श्री हरि। जय हो। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लला को गोद लिए। माता कौशल्या द्वार पे आए, राम लला को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, राम लला को गोद लिए। माता कौशल्या द्वार पे आए, राम लला को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी बाल रूप के दर्श कियो। चले तुमिरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को, चले तुमिरते राम नाम को। चले सुमिरते राम नाम को। कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला।
अति विभोर हो। सब भक्तों ने रामलला के दर्श किए। आप भी यहीं से बैठे बैठे, क्योंकि आपका जन्म अवधांचल में हुआ है, आप परम सौभाग्यशाली हैं। कुछ हमारे संत भगवान, कुछ अन्य विशिष्ट जन, कुछ ऐसे राम कथा रस रसिक बंधुगण उपस्थित भय हैं। उनका स्वागत होना चाहिए, उनका अभिनंदन होना चाहिए। इस कारण से कथा को अभी एक 5 मिनट के लिए विश्राम कराते हुए ये मंच आदरणीय श्री रमाशंकर पाठक जी की ओर, जो इस कथा के इस मंच के संचालक हैं, सादर समर्पित करता हूं। एक 5 मिनट में पुनः वापस। जय श्री राम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो उमापति महादेव की, बोलो वेद व्यास जी महाराज की। आप सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि कथा तो बहुत मार्मिक और बहुत ही सुंदर ढंग से चल रही है और भक्त लोग का उसमें बहुत अच्छा सहयोग है, लेकिन उठने को तो मन नहीं कहता संचालन के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी कथा जो कि हृदय को परिवर्तन कर दे रही है, पुण्य के लिए सभी को प्रस्तुत कर दे रही है शांतिमय माहौल में। लेकिन कुछ हमारे विशेष अतिथि बीच बीच में आते हैं, उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो देश है अतिथि देवो भय है। पहला काम है आइए, दूसरा काम है बैठिए, तीसरा काम है आप पानी पीजिए, फिर चौथा काम हम कोई बात करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पंडाल पे, हमारे शिवाला प्रांगण में श्री फूलचंद अग्रहारी जी सर्राफा व्यवसायी हैं। हम चाहेंगे वो मंच पर आए और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री फूलचंद अग्रहारी जी। इसी कड़ी में श्री जय प्रकाश तिवारी जी ढोड़ाही पंडित जी, उन्हें भी हम चाहेंगे वो मंच पे आ जाए, उनका भी सम्मान होना है गुरु जी के द्वारा। इसी कड़ी में श्री अबलू बनवाल जी वस्त्रालय वाले, वो भी मंच पे आ जाएं, उनका सम्मान होना है गुरु जी के द्वारा। एक एक हम जो भी नाम ले रहे हैं एक एक करके क्रमवार जाते रहेंगे जी। और इसी बीच में हमारे बीच संत महात्मा पधारे हैं। हम 2 मिनट चाहेंगे, पहले संत महात्मा जी आ जाए पे श्री दयाराम दास जी महाराज सिद्ध पीठ आश्रम बौरा जगदीशपुर सुल्तानपुर से चल के आए हैं। हमारा हो भाग्य है कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं और मंच के माध्यम से वो मंच पर आ जाएं। इसी कड़ी में श्री राजेश तिवारी जी खोजापुर अंबेडकर नगर, वो भी अति शीघ्र मंच पे आ जाएं। श्री वशिष्ठ तिवारी जी वो भी मंच पर आ जाएं। श्री आशीष पांडे जी खोजापुर अंबेडकर नगर, वो भी आ जाएं। ब्रह्मदेव तिवारी खोजापुर अंबेडकर नगर, वो भी मंच पे आ जाएं। नारी शक्ति का भी बड़ा योगदान है। आज से नारी शक्तियों का भी सम्मान होगा मंच के माध्यम से, गुरु जी का आशीर्वचन प्राप्त होगा।
इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि नीलम त्रिपाठी जी भाजपा नेता वो भी मंच पर आ जाएं। नीलम त्रिपाठी जी भाजपा नेता वो भी मंच पे आ जाएं। बहुत बहुमूल्य समय है ये समय, जो कथा का हम लोग रसपान कर रहे हैं, जो अमृत कथा का रसपान कर रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर और मार्मिक है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन बीच बीच में एक कार्य भी बहुत जरूरी है, इसलिए होता है। आपको सहयोगी गणों के नाम हैं जो कि कथा में सुचारू रूप से सहयोग कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर ऋषि मजुमदार, जिनका 5100 का योगदान है कथा में। श्री राहुल किराना ब्लॉक दोस्तपुर, उनका भी योगदान है 5100 का कथा में। यहीं पर डॉक्टर ऋषि जी की पत्नी और माता जी हैं। हम चाहेंगे मंच पर वो भी 2 मिनट के लिए आ जाएं, क्योंकि ये जो शिवाला प्रांगण है उसमें जो है डॉक्टर ऋषि जी का बहुत ही योगदान रहता है। उनकी भाभी जी आई हैं और माता जी, हम चाहेंगे वो मंच पे आ जाएं। श्री आर्यन पाठक जी प्रिंटिंग प्रेस दोस्तपुर, 7100 का योगदान किया है इन्होंने कथा को। श्री सत्यप्रकाश पांडे जी का योगदान 11000 का है कथा में। श्री अशोक मिश्रा जी ठेकेदार, जो कि पूरी मट्टी यहाँ पे पटाए हैं, उनका भी योगदान 11000 का है इस कथा में। श्री सत्यप्रकाश पांडे जी, उनका भी योगदान है इस कथा में, सहयोग है 11000 का। दिनेश लाड़े, उन्होंने भी 2000 रुपए प्लस में और उन्होंने सहयोग किया है। इसी कड़ी में कृष्ण बर्नवाल जी उत्तम मेडिकल का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है कथा में। श्री शंकर वस्त्रालय, इन्होंने भी अच्छा सहयोग किया है कथा में। श्री अरविंद कुमार पांडे गौरव माफी, देखिए ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो कि प्रतापगढ़ से चल के आए थे और इस कथा को सुनकर बहुत ही भाव विभोर हुए और 5100 रुपए का उन्होंने योगदान किया कथा को। श्री अवधेश शर्मा जी बढ़ौली, उनका भी ये टेंट का जो आप देख रहे हैं उसका योगदान, साथ में वो सारे योगदान भी करते हैं। ये रहा, और बहुत से दान करता है, ऐसा सहयोग चल रहा है। और अब हम अपना ज्यादा समय न लेते हुए अपने बाड़ी को विराम देते हैं, क्योंकि कथा बहुत अच्छी चल रही है। कथा सुनिए, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवान दर्शन करके गए हैं और भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। एक दिन की घटना बता रहे हैं बाबा की। नामकरण आदि हो गया है। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ा। माने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और ऐसा श्रृंगार किया कि जो उनके मंदिर में ठाकुरबाड़ी में जो विग्रह था भगवान का, भगवान तो एकदम अभी पलंगने में है, तो वहां तक पहुंचने का उसको कल्पना नहीं। वही रूप जब, क्योंकि माँ क्या करती है, कभी ठाकुर बाड़ूगी में सारी सेवा अपने हाथों से करती है। मंदिर में पोछा है, झाड़ू है, सरकार के कुछ पात्र हैं, बर्तन है, ये सब अपने हाथों से प्राक्षालित करती है। तो यहाँ वहां जाकर देखा तो वही रूप जैसे फूलों से सजाई थी हो। यहाँ वहां दुई बालक देखा,
मति भ्रम मोर की आन विशेख। दोनों एक ही रूप में जो सजाए हैं घर में, वो भी यहाँ जो मंदिर में, जरा खड़े हो जाइए आप लोग, जो बैठे जरा एक बार खड़े हो जाइए अपने। फिर मैं कह रहा हूँ, नहीं जो कुर्सियों पर बैठे हैं तो वैसे ही आधा खड़े हैं, तो जो आधा खड़े हैं मैं उनकी बात नहीं कर, जो पूरा बैठे हैं वो खड़े हो जाए सोफे पर, उस पर, क्योंकि भगवान को मैया ने आज फूलों में सजाया है, इसलिए मेरे राघव रमण बिहारी जो है फूलों में सज रहे हैं। तो एक बार थोड़ा भगवान को प्रणाम भी कर लेंगे, हम लोग गाते भी हैं बिहारी जी के लिए, तो जरा प्रणाम कर लीजिए, फिर आगे की कथा क्योंकि कुछ देर तक संचालन होगा, जरा मन का भी एकाग्रचित हो जाए। फूलों से सज रहे जय हो। फूलों से सज रहे श्री राघव अवध बिहारी। फूलों से सज रहे फूलों से सज रहे श्री राघव अवध बिहारी। फूलों से सज रहे फूलों से सज रहे अवध बिहारी। फूलों से सज रहे हैं राघव अवध बिहारी। फूलों से सज रहे हैं राघव अवध बिहारी। संग में सज रही
बोलिए श्री अवध बिहारी लाल की जय हो। राघव अवध बिहारी फूलों में सज रहे हैं। माँ कभी यहाँ जाती है, कभी वहां देखती है। अंतिम में मतिभ्रम मोर कियान विशेखा। जब एकदम से लगा कि क्या मेरी मति ही मारी गई है कि इसका कोई विशेष कारण है। कभी वहां चिकोटी काटती है, कभी वहां ये सचमुच वाला कौन है। इस क्रिया को देखकर, इस भोलेपन, इस सहजता को देखकर प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु ने हंस दिया, मुस्कुराया। मुस्कुरा करके देखिए, यहां दर्शन करिए। जो जो लीलाएं या जो आचरण, जो दर्शन देने का काम है, दोनों ने एक ही किया है। इसलिए हमारे यहाँ संत कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं ऐन के नयन गंभीर है, उनके चपल बीते। थोड़े उनके चंचल हैं, हमारे ठाकुर थोड़े गंभीर हैं, लेकिन लीला का दर्शन एक ही है। आज मैया को जब भगवान मुस्कुराए तो क्या दिखा दिया? ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जब आप ब्रज जाएंगे 84 कोस यात्रा में, तो ये वहां भगवान के लीला के नाम पर ही घाटों की रचना है, घाटों का नाम है। जैसे एक वहां ब्रज के बड़े संत से हमने पूछा, एक घाट है कोयले। कोयले तो इसका क्या अर्थ होगा? हमने कहा महाराज जी ये कोयले क्या है? तो गुरुजी ने हमारे बहुत प्यार से कहा कि जब नंद बाबा लेकर के कन्हैया को जा रहे थे, तो जमुना मैया ने सोचा कि प्रणाम करूं, इसलिए अपने गोविंद के, कन्हैया के पाद पद्मों तक पहुंचने का उनका उसी समय कहते हैं कि जब वहां भगवान को लगा, वासुदेव को, कि अब मैं डूब जाऊंगा क्या, या मेरे बच्चे में कोई खतरा आएगा क्या, इसलिए चीख पड़े, अरे कोयले कोयले ले। इसलिए उस घाट का नाम ही हो गया कोयले घाट। कभी आप जाएंगे तो एक घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। भगवान ने वहां माटी खावन लीला किया है। संत तो कहते हैं कि जब भक्तों से पूछा कि प्रभु माटी क्यों खा रहे हैं, कहा बेबी पूतना के द्वारा जो जहर खिलाया गया है उसी को साफ कर रहा हूं मिट्टी से। लेकिन भगवान जब मिट्टी खा लेते थे तो कन्हैया को लार बहता था मिट्टी के साथ, तो पूरा गंदा हो जाते थे कपड़े और मुंह पे फैल जाता था। तो दाऊ और कोई शिकायत करे तो माने ना माने मैया, लेकिन दाऊ भैया ने शिकायत कर दी तो पक्का मान लेती। दाऊ भैया पहुंच जाते थे, मैया मैया देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है। क्यों नहीं मैया हमने नहीं खाई, और लगी पूरी है, दिख रही है। कहा देखो तो कैसे मुंह में पूरे फैला रखा है, पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान तिरछी नजर दाऊ भैया की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, देखो मैया पिछला जन्म भी जान रही है, पिछले जन्म में तो सुअर ही थे। तो पिछले जन्म में सुअर था क्या? कहा देखो भगवान बड़ी लीला करते हैं। कहते हैं मैं जब वो मिट्टी क्यों खाऊं, जैसे मक्खन की जब चोरी लगती है तो कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो मैया मरी मैंने। आज क्या कह रहे हैं? नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अगर तुमको विश्वास है मेरी बात पर, तू तो मेरी बात मानेगी नहीं, तू तो केवल दाऊ भैया की बातों को विश्वास करे है। अगर मेरी बात मानी तो मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अपने दोनों हाथ न अभी दाऊ भैया के सर पर मैं रख करके कसम खा सकता। अब वो दाऊ भैया अपना सर हटा ले। और ये सामान नहीं, हमारे यहाँ कभी आप आएंगे ब्रज में तो मृदुल कृष्ण शास्त्री नाम आपने सुना होगा।
वाचक भी हैं और बहुत अच्छी भगवान ने उनके बेटे गौरव कृष्ण शास्त्री, ये सब पूरा परिवार पूरे बिहारी जी की कृपा पात्र रहे हो। तो ये उनका भजन है, बड़े भाव से गाते हैं। क्या? अरे मारे मती मैया बचन भरवाल, मारे मती मैया बचन भरवाल, मारे मती मैया बचन भरवाल, मारे मती मैया। गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, ओ गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो वहां कन्हैया ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, इसलिए उस घाट का ही नाम हो गया ब्रह्मांड घाट। आज प्रभु ने मुस्कुरा करके माँ कौशल्या को भी ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। अगणित शिव, अगणित चतुरानंद, अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव, अनेक विष्णु, अनेक घटनाएं, एक रचनाएं, अनेक पृथ्वी, सब देखा माने। हे प्रभु, अब यह माया पूरे जीवन में जब तक मैं रहूं नहीं व्यापई मोही, मुझे मत व्यापना, मैं तेरी भोली भाली मैया बनके, तू मेरा लल्ला बन गया। आगे नामकरण होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यसनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी उपनासा, राम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चूंकि ये जो 4 चौपाई है ना, ये बालकांड की दोहा क्रमांक 96 से 97 तक है। पिछली बार मैंने इस पर व्याख्या करी थी और 9 बजे आरती करानी है, 9:15 तक अधिकतम। जो चूंकि टाइम की कथा का समय है 6 से 9। अब 9 बजने में 5 मिनट बाकी रहे तो कोई भगत आ जाए कहे महाराज जी थोड़ा 1 घंटा और से संभव नहीं। तो आप किसी भी समय आइए, कथा समय से चलती है। ठीक 6 बजने में 10 मिनट बाकी रहता तो मैं मंचासीन हो जाता। इसलिए ये महादेव को कथा सुनाई जा रही है, आपको करना चाहिए। कथा केवल 2 दिन और बची आज के बाद, कल और परसों 2 को हम लोग भदोही में कथा गा रहे होंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत सुंदर दर्शन माने भक्त वत्सल भगवान है। नामकरण हुआ राम, भरत। पिछली बार चूंकि ये राम नाम की व्याख्या इतने समझिए, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है वो राम है, सुख राशि, सिंधु राशि सब, लेकिन वो उसका भोग नहीं करता। पथरीली राहों पर 14 वर्ष के लिए, समग्रता के लिए, सज्जन शक्तियों के संवर्धन के लिए, दुष्ट शक्तियों के नाश के लिए, राजमहल वैसा भोग, वो विष्णु भोग, वो डल्लभ के गद्दी, वो ये सी सबको ठोकर मार के निकल जाता है। वो राम दुनिया में भगवान जंगल में जाकर के तप किए, 42 फीट गड्ढा नीचे खोदकर, जिसने तप करके दूसरा राम का एक आदर्श स्थापित किया।
ऐसे भक्त शिरोमण प्रेम के प्रतिमूर्त कुमार भरत हैं, जिन्होंने अन्न त्याग दिया, वो दुनिया के भरण पोषण करते हैं। जब माँ ने बहुत हट किया गुरु ने, तो गाय के गोबर से कुछ गेहूं के अन्न धुल के रात में उसकी एक छोटी सी टिकिया दो बना के जीने के लिए खा लेते थे। वो भरत जो शत्रुओं का नाम जिसके सुमरने से नष्ट हो जाता है रिपुदमन, जो संसार में दो जलपान दोपहर का जिससे लंच कहते भोजन के जैसे कर ले, लेकिन रात्रि में साथ ही भोजन करते हैं। वो सब बेटे, सब पत्नियां, महारानी, स्वयं राजा सरकार सब बैठ गए। आप भी अपने घर में बनाइए ना, एक समय शाम का हो सकता है क्या, सब हमारे जितने भाई हैं, देवरानी जेठानी सास, सब बीच में डाइनिंग टेबल पर समान नीचे बैठते, वहां सब भोजन रख देंगे, सब परोसेगा। कोई दाल करेगा, कोई चावल करेगा, कोई रोटी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई। जब तक वो करता रहेगा, छोटी माँ, बड़ी माँ, दीदी, तब तक हम लोग केवल 16 बार महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे करके, महाराज वो जो प्रसाद रहेगा ना, जिसे हम खाना खाना कहते हैं, वो भोजन हो जाएगा, और भोजन से अन्नपूर्णा मैया का प्रसाद हो जाएगा, और वो साक्षात प्रभु। 5 लाभ होगा। पहला लाभ क्या, लाभ तो बहुत है, मैं 5 मोटा मोटा गिना रहा हूं। पहला लाभ क्या है, पहला लाभ होगा कि अर्ली द बेड अर्ली टू राइज, जल्दी बिस्तर पर जाएंगे, जल्दी भोजन करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। कॉन्स्टिपेशन, शुगर, बीपी, हार्ट, ये सब कॉन्स्टिपेशन से है। आप इसीलिए हमारे यहाँ जब नेपोलियन भारत आए तो उन्होंने कहा दुनिया में सब शाम होती है, नाइट होती है, इवनिंग होती है, धन्य है भारत, वहां एक बेला होती है गोधूली बेला। गोधीली बेला के तुरंत बाद सब भोजन कर लेते हैं, और सुबह वहां जहां सवेरा शंख बजाता, जहां की सुबह की शंख ध्वनि से देश गूंज उठता है। धन्य है वो धरती। शाम को इतनी गौएं घर घर में होती थी कि जब शाम को आती थी तो उनकी धूली उड़ती थी, उस बेला का ही नाम हो गया गोधूली बेला। अब जरा विचार करिए, जल्दी भोजन करेंगे, आप 7 बजे सबको बुला लिया, 8 बजे, एक लाभ की जल्दी भोजन से बीमारी कम होगी। दूसरा, नाम संकीर्तन करके भोजन करेंगे तो अन्नपूर्णा मैया प्रसाद बन जाएगा। तीसरा, देवरानी जेठानी में भैया और भाभी में बोला चाली नहीं है, झगड़ा हुआ है, एक साथ बैठ कर खाएंगे ना तो बोला चाली हो जाएगा, संवादहीनता नष्ट हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं, जो संवाद नहीं हो रहा है वो होने लगेगा। भाइयों में, जेठानी देवरानी में प्रेम बढ़ेगा। अरे जरा छोटू को थोड़ा एक और देना, भैया को जरा देना, जब आपस में संभा, और भैया कैसा चल रहा है व्यापार, रोटी ही तो साथ खानी है, बाकी तो सबका अपना अपना है। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ क्या होगा, चौथा लाभ महाराज ये होगा कि घर में भगवान की जब प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति भी बढ़ेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा, जिन घर में दुर्गुणी संतानें हैं, जो रात में 12 बजे रात अपने पैरों पर लुढ़कते हुए आते हैं, वो भी 8 बजे तक आ जाएंगे, साथ ही भोजन करना है। तो जो 11 बजे 12 बजे लुढ़कते हुए आते हैं, वो भी घर से दुर्गुण भी भागने लगेगा। तब आपका घर मंगल भवन बनेगा। जब मंगल भवन बनेगा तब न ठाकुर आएंगे। ये मैं बना के नहीं कह रहा हूं। जब भी दरबार से सायंकाल सरकार आते थे, बोलते थे, अरे राघव चलो भोजन करने। नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? लोग पूछते थे, आपके बाबूजी बुला रहे हैं। अरे बाबूजी नहीं बुला रहे हैं। तब कौन बुला रहा है? कहा भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजमान समाजा, नहीं आवत तजमान समाजा। कौशल्या जब बोल
भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कहते हैं राजा बुला रहे, नहीं जाऊंगा, बेटे पर राजा का प्रोटोकॉल ले। लेकिन जब कौशल्या जब बोलन जाइए तो माँ है, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आइए, अब क्यों भाग रहे हो, ये तो माँ है। कहा नहीं, कौशल्या मेरी माँ का भी नाम है और अयोध्या के महारानी का भी नाम कौशल्या है। मेरे पीछे जो दौड़ रही है, अरे माँ है। सारा प्रोटोकॉल भूल गई, एकदम सोने हीरे जवाहरात के तमाम जंजीरें जड़ियां लगी होंगी साड़ी में। मैया ने घाघरा उठाया, कट 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 सीढ़ी 7 आंगन का चक्रवर्ती जी का महल था, हो 7 आंगन का, खट 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 सीढ़ियां चढ़ी। जो आज देख रहे हैं दशरथ महल, ये तो बस कल की बात है। लान में गई, अरे भाई लल्ला लल्ला, और भाग रहा है। देखना चाहता है कि पीछे जो दौड़ रही मेरी माँ है कि अयोध्या की महारानी है। इसलिए धूल धूसर धूल भरे तन छाए और धूल कर लिया। मैया ने धूल नहीं देखा हो, बाबा ने पलट दिया। जब कौशल्या ने अभी तो कह रहे थे, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चले ऊपर, निगम नीति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। अब कौशल्या से जननी हो गई। कहा निगम शिव, निगमागमों में जाहि न इति कहकर गाया, अंत न पावा ताहि, जिसे निगम आगम वेद वेदांत बड़े बड़े पार नहीं पाए न हो, उसको जननी पकड़ने जा रही है। अब धूल सहित भगवान धूल में क्यों लौट गए? गोविंद केवल 6 महीने के थे, तब पूतना आई थी जहर पिलाने। 6 दिन के क्षमा करिएगा, और जो 6 महीने के थे तब तो बछड़े की पूंछ पकड़ करके धूल से पूरा गलियों में ब्रश घुमाते। 6वें दिन में आ गई थी पूतना पॉइजन लेकर के। अब भगवान आज धूल में, जब तक आप अपने मिट्टी से जुड़े रहेंगे, अपने धूल से जुड़े रहेंगे, जो ये ओल्ड जनरेशन, जो पुरानी जनरेशन, जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, जिसे हम लोग ओल्ड जनरेशन के नाम से जानते हैं, अगर ये 100 वर्ष हैं, 90 वर्ष हैं, 85 वर्ष हैं, जिन्होंने जीवन जिया है, मिट्टी से जुड़े रहे हैं, धूल में कबड्डी खेले हैं, धूल से सने रहे हैं, हमने क्या बना दिया है? हमने अपने बच्चों को चूचू का मुरब्बा बना दिया। लेकर के 50 किलो का बैग, बस आ रही दरवाजे पर, जीप निकल जा रही, गए उधर, फिर वहां चले, बाबू नहीं आया बस से, कहा एकदम साइकिलिंग कराइए, दौड़ाइए, अपने साथ फील्ड में ले जाइए, निर्माण करिए बच्चे को, चूचू को मुरब्बा मत बनाइए, संघर्ष करने दीजिए। भगवान ने ऐश्वर्य दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, फिर भी फील्ड में भेजिए उसे, 1 घंटे जरा दौड़े, धूप पे दंड बैठक करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। तुलसी बिरवा बाग का सींचत हो मुरझात, राम भरोसे जो रहे पत्थर पर हरिया। राम का भरोसा दीजिए, आपके स्टार का होगा कहीं जाएगा नहीं, और आपका नहीं होगा तो बचा लेना। घबराना भी नहीं चाहिए। जिस दिन माथे पर मौत लिखी है, कोई बचा नहीं सकता। और जब माथे पर मौत नहीं लिखी है तो कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइयां, मार सके ना बाल न बाका कर सके। इसलिए भगवान, आप जरा देखें ना, अफगानिस्तान का एक पठान था, नाम पता है ना, रस खान। गया न पान की दुकान पर, गोविंद को देखा धूल से, कहा ये कौन है? कहा मेरे भगवान है, जिसे तुम अल्लाह अल्लाह कहते हो ना, यही हमारे सरकार है। कहा ये बड़ा प्यारे हैं। कहा प्यारे तो है ये, एक बार जिसकी नजर पड़ जाती है हटती नहीं। 3 जगह से टेढ़े हैं, एक कमर से, कंधे से, घुटने से। हमारे सरकार तो राघव तो एकदम सीधे, क्योंकि सरल है। जहां देखेंगे ना, राजीव नयन धरे धनुषा, दक्षिणो लक्ष्मणे यस्य, बामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य,
तम वंदे। सीधे खड़े हैं, लेकिन कन्हैया 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, टेढ़े किराएदार हैं, जल्दी किसी को घुसते नहीं। राम राम तो सब कह लेता, नामों सीधा है, लेकिन जिनके दांत नहीं है, 80-90 वर्ष की मैया हो चाहे दादा हो, कृष्ण कृष्ण कहने में हवा निकल जाएगी, हैं? केला खाती हो तो हो जाता हो। तो थोड़े टेढ़े किराएदार हैं, घुसते नहीं है, घुस गए तो निकलते नहीं। तो कहते हैं महाराज कहाँ मिलेंगे ये? पान वाले ने जब समझा, कहा रही तो चले जाओ ब्रज में, वहीं मिलेंगे। ब्रज में आ गए। कभी जाएंगे आप 84 कोष की परिक्रमा करने ब्रज की, तो वहीं एक कदम का ठूठा सा पेड़ है, वहीं लिखा है रथखान की कुटिया है। अभी केवल वर्ष भर नहीं बीता था, एक दिन जैसा धूल में देखा था, उसी को पुकारते थे, रोते थे, लिखते थे, रथखान पदों को लिखते थे, रोते थे, पुकारते थे। एक दिन चमत्कार हो गया। कहते हैं वैसे जो रूप में देखा था, उसी रूप में दर्शन कर लिया महाराज। कहा धूरी क्या कहते हैं? धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग, पैजनी बाजत नीली कसोटी। खेलत खात फिरे पग, पैजनी बाजत नीली कसोटी। पाछा भी को रस खाने भी लोटत, पाछा भी को रस खाना भी लोटत। भारत काम कैलानी जय कोठी। पाछा भी को रस खाना भी लोटत, भारत काम कैलानी जय कोठी। भाग के भाग कहाँ रही हो, हरि हाथ तो ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहाँ कही हो, हरि हाथ तो ले गयो माखन रोटी। धूर भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः, यह वसुंधरा मेरी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। अपना तिलक तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान चोटी रखते थे, हमारे चोटियां नहीं हैं, कट रही हैं। मैं यहाँ बच्चों को खड़ा नहीं कराऊंगा, कहिए तो खड़ा करके भी अपने तरफ पीठ कर लूं। ऐसे कई बच्चे जिनको चोटियां हैं, इनको माता पिता को ध्यान देना पड़ेगा। गोविंद लड़ते थे, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। इतने दिनन में दूध पीवत भय, ये अजहू है छोटी। मैया मेरी कबही बढ़ेगी। अपनी चोटी, अपनी शिखा, अपना तिलक, अपनी वसुंधरा, अपने माता पिता, अपने संस्कार, अपना शास्त्र, अपनी गंगा, अपनी गौ, अपनी गायत्री, ये हमारी पहचान है। इसमें विस्मृति से होते ही हम विस्मित हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि वो चुंडी रखने से, चोटी रखने से क्या लाभ? अरे भाई, तुम तो ये देश में पूछोगे कि बूढ़े माता पिता को भोजन देने से क्या लाभ? आपको मैं चोटी के बारे में ही आज पूरी कथा कह दूं तो कम समय लगेगा, लेकिन सूत्रवत जानिए। चोटी वाले स्थान को साइंस में मैगडला कहते हैं। जो आचार्य गण बैठे होंगे जानते हैं, उसे गरुड़ पुराण में महाधनंजय नामक प्राण का। जब 70% लाश जल जाती है घाट पर, तब लाश जलाने वाला रोक दो, अब नहीं जलाना है। कहा क्यों?
कहा जीते जी तो 30% समाज के लिए नहीं दिया, अब 30% मक्ष खाएंगे। इसलिए छोटे बेटे को या बड़े बेटे को लाठी पकड़ाई जाती है, बाप के सर पर मारता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहते हैं। तब यहाँ का प्राण निकलता है। वो छोटी है, जब उसे एक्टिवेट करके बांधते हैं तो जितनी भी ब्रह्म विद्याएं हैं, जितनी भारतीय विद्याएं हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। एक आदमी के द्वारा बनाया गया यंत्र नेटवर्क पकड़ता है और भगवान के द्वारा बनाया हुआ नहीं पकड़ेगा। हो हंसी समझ में आ रही है। जब तक इस देश में चोटी वालों की विद्या चलती रही, तब तक ओम दौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति। अंत में एक ऋषि कहता है सर्व शांति सर्व विश्व शांति विश्व शांति था कृभंतो विश्वमार्यम की कल्पना की। और आज बड़े बड़े फैक्ट्रियों का विष कहाँ मिट्टी में समाहित किया जाए, यह समस्या बनी हुई है। इतना पोल्यूशन बढ़ा इस देश में कि जितने रुपया लीटर पानी और उतने रुपया लीटर दूध हो। एक बार बाहर काइंडली, ये तो मैं यहां बता रहा हूं, आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाइए तो दूध से 5 गुने कीमत का पानी है। अग्नि भी कुपित है, वायु भी कुपित है, जल भी कुपित है, आकाश भी, पृथ्वी भी, सब कुपित है। पंच तत्व कुपित हो रहा है। हमारे पास इतनी भी जमीन नहीं है कि हम केवल 2 बिस्वा 10 बिस्वा आधी बीघे हम अपने बच्चों के लिए बिना यूरिया का, बिना तमाम प्रकार के दोहन किए, बिना विष के बच्चों को ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, गाय के गोबर से उससे अन्न पैदा करके खिला। क्योंकि अन्न तो हम वही खा रहे हैं, वो विष ही तो जाएगा। पानी भी विष, हवा भी विष, सब। एक क्रूरतम तपेड़ों में, एक क्रूरतम तपेड़ों में हम ही नहीं कह रहे कि गुरुगृह गए हो, कहा गुरुकुल भेज दिया पढ़ने के लिए। गुरुगृह गयो पढ़न रखुराई अल्पकाल विद्या सब। हमारे यहां व्यवस्था नहीं है, हम नहीं भेजते। हम कहां रखते हैं? अपने घरे में। बच्चा है ना, घर में रखेंगे तो जो चाची कर रही है, चाचा कर रहे हैं, बड़े पिताजी कर रहे हैं, वो सब बच्चे देखते हैं। बाल मन है कि नहीं बाबूजी चाचा को पीठ पीछे अच्छा नहीं कहते थे, सुनता है। देवरानी जेठानी की निंदा करती, बच्चा सुनता है, कहती पैर छुओ पैर छुओ। अभी तो कमरे में कह रही थी बहुत दुष्ट है, राक्षसी है, वो सुना है उसने। तो बाल मन पे जो संस्कार पड़ जाते हैं वो मिटते नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा थी, एक व्यवस्था थी कि हमें गुरुकुल भेज देते थे। वहां से जब तक गुरुकुल से बच्चा लौटता था तो इतना समझदार हो जाता था कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए गड़बड़ नहीं होता था। हमको ध्यान रखना चाहिए, गुरुकुल से बच्चा आता है, आप जैसे कोई जरा संस्कार देखिए गुरुकुल के। अंग्रेजी पढ़ाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, संत थॉमस में भेजो। अगर स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी न पढ़े होते तो शिकागो में जाकर के भारत माता की विश्व गुरु के झंडे न फहराए होते। लेकिन अंग्रेजी उनको इसलिए पढ़ाओ कि भारत माता को विश्व गुरु बनाने में सहायता करे, न कि उनको। जय हो। आप जरा विचार करिए, कोई आपको कहे हाय बाय, आप भी कह देंगे हाय बाय 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 बाय, तो 2 ही बार कहते हैं। एक बार बाय नहीं, बाय बाय, तो बाय बाय, तो 2 बार उधर से बाय आया, 2 बार इधर से 4 बार बाय, तो 2 घुटने में रह गए और 2 कमर में आ गए। बाय बाय माने वात से ही बाय बना। वायु रोग जो होता है वो घुटने में दर्द और कमर में आजकल सबको बढ़ रहे हैं। घुटने लोगों के बोल रहे हैं क्योंकि हम बाय बाय कर रहे हैं। उसको आप भी कहेंगे ना बाय बाय। अगर वो कह दिया अरे माता जी नमस्ते, तो आप नमस्ते करेंगे। अगर आपका चरण छू लिया तो चरण छू लिया तो आप उसके पीठ सहला देंगे। लेकिन अगर घुटने के बल आकर के आपके चरणों में आपका बेटा माथा झुका दिया,
कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होंगे तुरंत गोदी में उठा लेंगे, अरे मेरे लल्ला कितना प्यार कर ले, क्योंकि संस्कार है माथा। इसलिए बाबा ने नहीं लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम यहाँ था, नहीं माथा हो लेट के प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, आयुष्मान करहि पुर काजा, आयुष्मान करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चे हाथ से चले गए तो धन रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके भाई से, आपके देवरानी जेठानी से, भाभी से लाख झगड़ा हो, लेकिन बच्चों के सामने मत कहिए। बच्चे तो सबके हैं। वो अगर अपने आपके भाई से आपकी दुश्मनी है, कोई दुख हो गया है जगह जमीन जायदाद के लिए, तो भी अगर आपका बेटा जाकर आपके भाई की गोदी में बैठता है तो आप अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाइए। चलो हमारे साथ जो भी है परिस्थिति बस है, मेरा आने वाली पीढ़ी लगता है, संभालिए इसे, नहीं तो परिवार जा रहा है। और जब परिवार चला गया तो धन वैभव लेते रहना, इस गिट्टी और इस टाइल्स पर माथा ठोकते रहना कुछ काम नहीं आएगा। कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। कई बार हम लोग भ्रम में जीते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सबसे जिसे सभी शास्त्रों का जो आधार उसकी पहली ऋचा क्या है वेद भगवान की? मातृदेवो भव, पुत्रदेवो भव, आचार्य देवो। मातृदेव, माँ के चरणों में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है और पिता के चरणों में ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य, उनका पिता के चरणों में प्रतिनिधित्व होता है और गुरु के चरणों में शुक्र और बृहस्पति दोनों रहते। आपके किसी क्रियाकलाप से माता पिता आंसू बहा रहे हैं तो आप आकर के महादेव का दर्शन कर लेना, कथा सुन लेना, पुराण कुछ काम नहीं आएगा। वह जीते जागते देवता हैं। अगर आपके पास हैं तो प्लीज उनकी पूजा कर लीजिए, उनकी चिंता कर लीजिए, समय से उनका जो भी सेवा हो सके, बन सके, जितनी भी सहजता से कर लीजिए। नहीं तो केवल फ्रेम में मिलेंगे और फिर आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं बहुत लंबे समय तक एक विशेष उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित करके राष्ट्र की सेवा कर रहा था। मैं सोचा जब लौटूंगा तो मैं थोड़ा माँ की सेवा करूंगा, बाबूजी की। लेकिन जब लौटे तो हाथ कुछ नहीं लगा। 4 महीने भी मैया चली गई। तो आप आंसू बहाते रह जाएंगे। अगर आपके पास माता पिता हैं तो समझ लेना कि आपके ऊपर ठाकुर जी की, हमारे महादेव जी की बड़ी कृपा है। हमने देखा है कि बाबू थोड़ा सा वैभव होते ही शहर में चले जाते, एसी लगवा लेते, फ्लैट में रहते और माता पिता गांव वाले झिलगी वाली चरपाई में मैली कुचैली धोती और मैली कुचैली बनियाइन गंजी पहनकर फटी चिथड़ी पड़े हैं। एक समाचार आता है, अरे आज बाबू आने वाला है। बाबू कब आता है? जब फसल बेचना रहता है तब बाबू आने वाला है। बाबू की बाहें थोड़ी मोटी हो गई हैं,
टी शर्ट को ना ऐसे ऐसे सकेल के न हो मोड़ के पहन लेता है तो भुजाएं दिखने लगती हैं। बड़े काली पीली गाड़ी से आता है, चश्मा लगाए। बाप को दिन याद आ जाते हैं जब वो मंदिर मंदिर गुरुद्वारे गुरुद्वारे कहता है, सबको मनाता है भगवान, हे प्रभु एक बेटा दे दो, एक बेटा। वही बेटाया जा रहा है। मच्छरों के बीच जूझने के लिए छोड़ दिया है जिसने, उसकी आंखें चमक जाती है, बूढ़े बड़ी बड़ी नसें निकल गई हैं, फिर भी दौड़ता है, अरे मेरा लल्ला, अरे बेटा आ गए तुम मेरे लल्ला। और तुरंत कहता है बेटा, जो ही बेटा बेटा कहता, उसके साथ कुछ फ्रेंडशिप है, दोस्त हैं, बाजार वाले, शहर वाले, उनके सामने अपने को हीन समझता। बेटा बेटा करके चले आते हो, कैसी आपके शरीर से गंध आ रही है, चिपचिपा पसीना हुआ है, इसी गाड़ियों से निकलता है बाबू। आपको समझ में नहीं आता, आपकी उम्र अब केवल राम राम कहने वाली हो गई है। दिन भर बेटा बेटा। जानते हो जो मेरे साथ आए कौन लोग हैं? ये लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं। इनके सामने बेटा बेटा राम राम कहो, कैसा मुरझाता होगा। उसकी आह आती है, आह से बहुत अच्छे विष्णु जी बहुत अच्छे कवि हुए, उनकी ये पंक्तियां हैं। उसके आह से निकलता है, बदलते दौर में कैसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो गया हमारा साया है। बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो गया हमारा साया है। आज वही मेरी बोलियों पे लगा रहा बंदिश, जिसे हमने बोलना सिखाया है, जिसे हमने मानी से पानी कहना बताया, आज वही कहता है चुप हो जा। जो उस चारपाई पर पड़े हैं ये वही हैं। केवल 5 साल पहले तक बिना उनकी आज्ञा, बिना उनके ऑर्डर, बिना उनके आदेश से घर में पत्ते नहीं हिलते थे। आज क्या हो गया? आप रिश्ते निभा रहे हैं या आप भुजाओं के आधार पर रिश्ते बना रहे हैं? वो आपके बाप हैं जो लेते हैं। मेरे प्यारे, फिर मैं कह रहा हूं, और मैं एक बात कहूं, सच्ची घटना यही सहारनपुर के पास की। 4 बेटे थे और चारों बेटों की बड़े ऑफिसर बने। अब बड़ी मॉडर्न पत्नियां आई, बड़ी मॉडर्न पत्नी भी आई। और आने के बाद आप जरा विचार करना, ऐसा युद्ध हुआ, इतना तनाव हुआ घर में माता पिता को लेकर। कहीं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने यहां वहां पालियां बंधी। अंत में बाप को सब वृद्धाश्रम में छोड़ा। जब बाप मरने के कगार पर हुआ, डॉक्टर ने आकर कहा अनाथालय में 10 साल बाद, 15 20 साल बाद, कहा अब ये नहीं, अब इनका अंतिम समय आ गया है। तो सब बुलाए गए। चिकित्सक सच में कहा जल्दी जिससे मिलवाना हो मिलवा लो, अब लंबी उम्र नहीं है। चारों पुत्रों के पास समाचार गया। क्यों गया? क्योंकि प्रबंधक ने पूछा कि हे बाबा, हम लोगों से जितना बन पड़ा 10-20 साल जितने रहे होंगे, हम लोगों ने सेवा की, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो बाबा ने यही कहा, मेरे पुत्रों को बुलाओ। प्रबंध के लोग जो थे, क्या हम लोगों से कमी रह गई? पुत्रों ने तो यहाँ पर इनको छोड़ दिया था, हम लोगों ने इतनी सेवा की, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, पुत्रों को क्यों बुला रहे हैं? समाचार गया, पत्नियां लड़ने लगी, किसी की जाने की आवश्यकता नहीं। अब बूढ़ा मर रहा है तो मरने दो, और ऊपर से जाओगे हजारों रुपए किराया फूकने। लेकिन समाज के डर से चारों छिपते छिपाते आए, और आए तो पहला प्रश्न यही किया, अब क्यों बुला के रखे हो? अब तुम मर रहे हो। बाप ने एक तरफ बच्चों की तरफ नहीं देखा, आंख मूंद लिया, नीचे कर लिया, एक तरफ बच्चों की तरफ नहीं देखा एक बार भी। कहा तुम लोगों को इसलिए बुलाया है भैया ना, यहाँ गर्मियों में बड़ा चुभता है, दिन भर बहुत तीक्ष्ण गरम हवा चलती है, यहाँ पंखा लगवा दो। अरे अब तो इधर मर रहे हो। कहा फिर भी बाप हूं न, बेटे का बड़ा मोह रहता है। आज मैं जा रहा हूं, लेकिन एक दिन अगर भगवान सच है तो तुम भी इसी पंखे के नीचे आओगे। तुम भी इसी पंखे के नीचे आओगे तो तुम्हें काम आएगा। एक बात में, जो नई जनरेशन बैठी है,
कल परसों चर्चा हो रही थी कि महाराज जी दक्षिणा कह रहे हैं, क्यों मना करता हूं, मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ मत चढ़ाओ, गुरु को दे दो, पुरोहित को दे दो, गाय को केला खिला दो, सब धर्म करो। इसलिए कि जहां आज मैं दक्षिणा मांग रहा हूं और खास करके नई जनरेशन से मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे बच्चों ये जरूर मुझे दे देना। आपसे मैं मांग रहा हूं, जो व्यवहार आपके पिताजी आपके बाबा के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार आप आने वाले समय में अपने पिता के साथ करना। तब मुझे अच्छा, तब उनको पता लगेगा जब पुत्र किक मारता है तो बाप को कहां चुभता है। इसलिए ब्रज के संत गाते हैं, क्या हो, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। तुमको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस करो किया बड़ा, उस पिता को कैसे भूल गया, पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। चरणों में इनके हैं, चरणों में इनके हैं तेरे मुकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। प्रेम से बोलिए माता पिता भगवान की जय। बंधुओं, ऐसे पावन पवित्र कथा के अवसर पर अपने बीच में हमारे इस क्षेत्र के जहां कथा हो रही है उसके विधायक श्रीमान राजेश गौतम जी का आगमन हुआ है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय पाठक जी बड़े भावना से आदरणीय विधायक जी को मंच की ओर ले आए, जिससे उनका सम्मान हो सके, स्वागत हो सके। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। व्यासपीठ भी आपका स्वागत करें।
बोलो सियावर रामचंद्र की। हमारे यशस्वी विधायक श्री राजेश गौतम जी का आज पंचम दिवसीय कथा में आगमन हुआ है और यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये शिवाला धाम, यहाँ पर लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये राम कथा जो संगीत में चल रही है, यहाँ पर उनका आना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इस प्रांगण के लिए सौभाग्य की बात है। शिवाला धाम विगत 12 वर्षों से निरंतर अपनी प्रगति की ओर है और विधायक जी का आगमन हमें उद्देशित कर रहा है। आज शिवाला धाम पर उनकी उपस्थिति बता रही है कि इस प्रांगण का भव्य और दिव्य निर्माण होने वाला है। कहीं ना कहीं से विधायक जी के द्वारा यहाँ एक भव्य और दिव्य माहौल का निर्माण होगा। हम विधायक जी से चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं गुरु जी से, क्योंकि मंच से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि भक्त ही प्रांगण में आते हैं और भक्तों को यहाँ कुछ ना कुछ 2 मिनट देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्षमा के साथ हम विधायक जी से चाहेंगे कुछ अपने मुख से बोले। सर्वप्रथम मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र मंच से मुझको, क्योंकि महाराज जी जब बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं और जिस तरीके से मैं सुन भी रहा था कि आपने नई पीढ़ी के लिए जो बताया है, और मुझको लगता है कि जो हमारे अभिभावक होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, जो संस्कार जो हमारे कृत्य होते हैं, निश्चित तौर पर जो आज की नई जनरेशन, जो आज की नई पीढ़ी है, अगर हम भगवान राम की जीवनी से जो आपके मुखारबिंद से हम लोग सुन रहे हैं, उनकी भगवान राम की जीवनी का कुछ अंश अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जैसा कि महाराज जी आपने कहा है, निश्चित तौर पर ये मेरा घर भी है। आने वाले कल में जो भी आपका दिशा निर्देश है उसमें मैं बात करके कैसे उसको दिव्य और भव्य करा जाता है। हम लोग तो बिजितुआ धाम बजरंगबली जी के भक्त हैं, निश्चित तौर पर भोले बाबा के इस धाम को बेहतर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप अपना स्थान लीजिए। उसके बाद हम चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर में ही आरती का समय हो जाएगा। अब आरती और प्रसाद लेके ही जाएंगे विधायक जी, और आरती के पहले कुछ लोगों का सम्मान होना है, इसी समय हम करा देते हैं, क्योंकि आगे फिर कथा होगी, तुरंत आरती होगी। इसी सम्मान की कड़ी में श्री रमेश अग्रहारी जी, जो कि आज प्रसाद वितरण उन्हीं की तरफ से है, वो मंच पर आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन लें। इसी सम्मान की कड़ी में देखिए, हमने कहा कि शिवाला धाम जो यहाँ की पूजा अर्चना हो रही है वो प्रभु भोलेनाथ की कृपा से हो रही है, व्यक्ति विशेष किसी के नाम से नहीं हो रही है। और भक्त को बार बार प्रभु बुला ले रहे हैं, क्योंकि बिना धन के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है अच्छे ढंग से, क्योंकि हमें गुरु की विदाई भी करनी है और भंडारा भी करना है। लक्ष्य इसी तरीके से है और भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही दान क्रम में। इसी क्रम में श्री अशोक राय जी, जो टाउन एरिया कर्मचारी भूतपूर्व हैं, उन्होंने 5100 रुपए का योगदान दिया है शिवाला धाम को। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी कड़ी में कुछ माताएं हैं जिनका सम्मान होना है। सम्मान की इस कड़ी के बाद पुनः कथा की ओर चलेंगे और आरती की ओर चलेंगे। श्रीमती निर्मला देवी पत्नी तेजा तिवारी, हम चाहेंगे वो मंच पर आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन लें। इसी कड़ी में श्री रामलली मिश्रा जी, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं, वो भी गुरु जी से आशीर्वचन लें। इसी कड़ी में श्रीमती सरोज पाठक जी, पत्नी आर्यन पाठक जी, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं। आप लोग विलंब न करें, नारी शक्तियां ही सब कुछ हैं। इस पूरे प्रांगण में उनकी संख्या पुरुषों से 3 गुना ज्यादा रही। वो बधाई की पात्र हैं और सम्मान की पात्र हैं। हम चाहेंगे अतिशीघ्र मंच पे आ जाएं। विलंब ना कीजिए, विलंब ना कीजिए, बड़े सौभाग्य से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप लोग आए। इसी कड़ी में श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, प्रिंसिपल हीरावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो मंच पर आए और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में हम चाहेंगे श्रीमती निर्मला पाठक जी, पत्नी श्री कृष्ण पाठक जी, वो भी मंच पे आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें।
ये महिला शक्ति जिनको सरकार ही प्रोत्साहन दे रही है और इनके कार्य से सरकार भी संतुष्ट है, तो हम चाहेंगे कि वो सम्मान के लिए पीछे ना रहें। उनका सम्मान अतिशीघ्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 2 दिन जो समय है उनमें माताओं, बहनों और जितने भी भक्त प्रेमी हैं सभी का सम्मान होना है। और जैसे कि विद्यालय प्रांगण पे लिखा रहता है कि आप शिक्षार्थ आइए, और जैसे कि विद्यालय के प्रवेश द्वार पे लिखा रहता है कि आप शिक्षार्थ आइए और लोगों की सेवा कीजिए, वैसे ही इस प्रांगण में जो महादेव का प्रांगण है, यहाँ पे जितने भी भक्तजन उपस्थित हैं, हम उनके लिए कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए प्रेमार्थ और यहाँ से जाइए धर्मार्थ, क्योंकि धर्म ही ऐसी चीज है जिससे सारी चीजें निहित हैं। हम अब राकेश रमेश अग्रहारी जी जल्दी आइए। इसी के साथ हम मंच पुनः इसी सम्मान के साथ हम पूरा मंच गुरु जी को समर्पित करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा तो विश्राम की ओर जा रही है। 9:15 हमारे सामने जो घड़ी रखी वो बता रही है, इसलिए लेकिन एक छोटा सा प्रसंग और दर्शन कराता हूं। आइए आय सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं अवध में परमात्मा कर रहे हैं। अब एक घटना घट रही है। कभी आप काशी गए होंगे? काशी से जब गंगा पार करेंगे तो चंदौली जिला, चंदौली से ही एक 40-50, वैसे बक्सर जहां यज्ञ की रक्षा करने गए थे वो तो लगभग 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर है, लेकिन वहीं जहां भगवान वो एक पर्वत है वहां पर रह करके केंद्र बनाकर दुष्टों का नाश किया। वहां जाने वाले वहां एक ऋषि रहते हैं। उस ऋषि का परिचय बाबा करा रहे हैं। वो सामान्य ऋषि नहीं है, उनका नाम है विश्वामित्र। उनके परिचय के बारे में बताते हैं कि दुनिया के मित्र हैं, दुनिया का कल्याण चाहते हैं और दुनिया के कल्याण के लिए अनुष्ठान करने के लिए वहां बैठे हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्वामित्र कौन है तो क्या बताएंगे? सम्राट गाधी, राजा गाधी के पुत्र हैं। सम्राट गाधी को एक ही पुत्री है, उसका नाम है सत्यवती। क्या नाम है? सत्यवती। जानिए, बड़ी तेजस्वी है सत्यवती, बहुत उसके चेहरे पर तेज है। वो क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के नाते ये नहीं चाहती कि हमारा विवाह किसी झगड़ालू से, युद्ध करना, वो मारना, तलवार चलाना का। हमें संत पति मिल जाता जो माला जाप करता, ऐसे जगह मेरी भी शादी होती जो शांत चित्त भाव में। उनके इच्छा अनुसार चौवन ऋषि के पुत्र ऋचिक से उनका विवाह हुआ। सत्यवती का ध्यान से सुनिएगा, सार संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि समय जा रहा है। ऋचिक से उनका विवाह हुआ। ऋचिक स्वयंवर में आए और उन्होंने जैसा, ऋषि उस समय बहुत बड़े संत थे। चौवन ऋषि वो हैं जिसे आप च्यवनप्राश खाते हैं। जो च्यवनप्राश खाते हैं वो चौवन ऋषि ने जड़ी बूटियों को कूट करके बनाया, जिससे खाने से बुढ़ापा देर में आता है। वो चौवन ऋषि के नाम से बना। उन्हीं के पुत्र ऋचिक से विवाह किसका हो गया? सत्यवती। अब कुछ काल बीता होगा, सत्यवती को कोई पुत्र नहीं हुआ। इधर जो गांधिनी थी, जो माने गांधी ऋषि पत्नी जो थी,
इनको भी कोई पुत्र नहीं है। एक दिन अपने बेटी से कहती हैं, हे बेटी सत्यवती, तुम्हारे पति बड़े तेजस्वी हैं, अगर वो चाहे तो जरूर मुझे पुत्र हो जाएगा, तेरा भाई हो जाएगा, तू भाई के बिना नहीं रहेगी। तो बेटी ने कहा, मां आप ही कहें, आपके दामाद है? अरे तू कह। तो वहां जाकर सत्यवती ने अपने पति ऋचिक से कहा कि हे पतिदेव, मुझे एक भाई और मुझे स्वयं में आपको एक बेटा हो जाता, कुछ ऐसा, क्योंकि आपके पास तो एक से एक अनुष्ठान किए हैं। ध्यान देना, हमारे भगवान राम भी यज्ञ पुत्र हैं, यज्ञ के होने के बाद आए हैं, और हमारे भगवान विश्वामित्र भी यज्ञ पुत्र हैं। हो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो कैसा पुत्र चाहिए? तो सत्यवती का तो वही है कि भाई बहुत युद्ध करने वाला ना हो, वो आना हो, शांत स्वभाव वाला हो, सहज हो, सरल हो, बहुत वो मारपीट और युद्ध से बहुत उनका अलग विचार था। ठीक है, कर देंगे। जब शरद का नवरात्र आया तो 15 दिन के अनुष्ठान पर ऋषिक बैठे, और जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है वो 2 चारू बनाकर, चारू माने खीर बना के कटोरे में रख दिया, कहा आज शरद पूर्णिमा तो चंद्रमा से अमृत बरसेगा, ये वाला कटोरा आपका है, आप उठा लीजिएगा, और ये वाला कटोरा आपका है। अपने सासू को बता दिया कि आप खा लीजिएगा, तो आपको सुंदर पुत्र होगा, यानी सत्यवती को भाई हो जाएगा, और सत्यवती ये तुम खा लेना, इसे धार्मिक विचार वाला पुत्र। अब देखिए मन का मैला, माता जी के मन में, सत्यवती जी के माता जी के मन में मन उनका मैला हो गया। क्या मैला हुआ? अपने पत्नी के लिए तो कुछ अच्छा ही बनाए होंगे, हमारे लिए सेकंड क्लास, अपने लिए थोड़ा सा सुपर। इसलिए चूंकि व्यक्ति का एक सहज स्वभाव है, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, जैसा अपने रहता है वैसे दुनिया को देखता रहता है। उसका मन पवित्र है तो सब उसे पवित्र दिखाई देते हैं, उसका मन मैला है तो सब उसे गंदे दिखाई देते हैं, सब में दोष खोजते घूमता है। ऐसे लोगों का नाश हो जाता है बहुत जल्दी, तो ऊंचाइयों पर नहीं जाते जो सब में दोष देखते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, मां के अंदर दोष देखने का विचार आ गया, और उन्होंने रात में कर किया लिया, कटोरा बदल दिया, यहां कटोरा यहां कर दिया, यहां कटोरा यहां। बेटी तो भोली भाली थी, सहज थी, गई अपना कटोरा उठाया, पति ने कहा वो खीर खा लिया, मां ने भी खा लिया। अब दोनों जब ऋषि के पास गए आशीर्वाद लेने, तो ऋषि ने जब चेहरे की तरफ देखा, तो जो चेहरा सत्यवती के मां पर, गाधी जी के पत्नी पर था, उसे देखकर कहा आपने गड़बड़ कर दिया, आपने प्रसाद बदल दिया। तेज ऋषि ने बड़े मन से बनाया था, कहा आपने प्रसाद बदल, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कहा नहीं नहीं कुछ मत करिए, मैं श्राप दे दूंगा। आपने गड़बड़ किया, क्यों किया? आपने गड़बड़ किया, थोड़ा नाराज है, मैं श्राप दे दूंगा। हाथ जोड़ के खड़ी होंगी, हाँ हमने बदला है। कहा तो बदला है तो वैसे फल मिलेगा। आपको बेटा तो होगा, लेकिन वो सन्यासी होगा, क्योंकि आपने बदल लिया। आपकी इस वैभव को, इस राज को, इस चक्रवर्ती कानकुब्ज के बहुत, चूंकि एक बात और समझ लीजिए, उसे श्याम कर्ण घोड़ा, चूंकि जब शादी ऋचिक से लगी तो सबकी अपनी दृष्टि होती है। सास है, सास क्या मांगती है? जो लड़की की मां होगी वो देखेगी कि पैसा वाला कितना है, ध्यान दीजिए, और लड़की क्या देखेगी कि लड़का कितना सुंदर है, ये दृष्टि होती है। बाप क्या देखता है? हो बाप देखता है कि लड़का कितना गुणवान है। इसलिए बाप ने प्रस्ताव रखा था कि हमें श्याम कर्ण घोड़ा 1000 चाहिए। ऋषि कितने बड़े ऋषि थे, तपी थे, एक घोड़ा था केवल गाधी के पास, 1000। वरुण को बुलाया, वरुण ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया, मैं कहां पाऊंगा 1000 श्याम कर्ण घोड़ा। श्याम माने पूरा शरीर श्वेत, केवल कान नीला, उसे कहते हैं श्याम कर्ण घोड़ा।
कहा फिर कैसे होगा वरुण? कहा ये केवल गंगा जी दे सकती है। गंगा जी से प्रार्थना किया ऋचिक से, ऋचिक ने 1000 घोड़े प्रकट हो गए। तब शादी किया था गांधी ने, क्योंकि बाप गुण देखता है दामाद का, कि दामाद के अंदर गुण कितना है। और जो बेटी की मां होती हो वित्तम, और कन्या रूपम, कन्या रूप देखती है कि लड़के का रूप कैसा है, ये दृष्टि है। कहा अन्यम, कहा मिष्ठानम, खाने को क्या मिलेगा, बराती तो इतने नहीं देखेंगे। तो ये सबकी दृष्टि है विवाह में। और जब कहा कि जो चक्रवर्ती सम्राट है ना, तुमने खीर बदल दिया है मैया, वैसे मैं थोड़ा सा जिन्स बदलने का काम कर रहा हूं मंत्रों के द्वारा, लेकिन देखिए कितनी सफलता मिलेगी। वो राजा नहीं बनेगा, आपके राज को ठोकर मार करके सन्यासी बन जाएगा। और वहीं विश्वामित्र आए, ठोकर मार करके राज्य, चक्रवर्ती नरेश से गांधी सम्राट थे, मार दिया ठोकर, निकल गए लेके माला, सन्यासी बन गए। कहा तुम्हारे बेटे को तो मैं परिष्कृत करूंगा, लेकिन भी कितने दिन तक कर पाऊंगा। जामदग्ने प्रकट हुए, सत्यवती के पुत्र बनकर, उन्हीं के आगे पुत्र भगवान परशुराम हुए। आप इसलिए क्षत्रिय कुल में पैदा होकर विश्वामित्र ब्राह्मण बन गए। और सरकार यही विश्वामित्र हैं, जब सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भगवान परशुराम काटने लगे, दौड़ करके आया, रक्षा करिए विश्वामित्र जी, हमारा साथ दीजिए, आप तो क्षत्रिय हैं। अच्छा तू क्षत्रियों का संगठन बना रहा है? जब 29 क्षत्रियों को तूने खड़े होकर के राज्य हड़प लिया था, हत्या कर दिया था, तब तुम्हें क्षत्रिय बात नहीं समझ में आया? जा यहां से, भगा दिया। वो विश्वामित्र। इसलिए सगी उनके दादी के, भगवान परशुराम के सगे दादी के भाई हैं विश्वामित्र, कोई और नहीं है। बाबा परिचय करा रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग योग मोनि करहि, जहाँ जप जग योग मोनि करहि, अति मारिच सुबाहु ही डरहि, अति मारिच सुबाहु ही डरहि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। क्या करते हैं आश्रम में? जहां जप यज्ञ योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। ये वृत्ति है, अहंकार और छल। सुबाहु क्या है? मैं जो मैं कर सकता हूं, मैं ये करिए। आप सेवा करिए, दान दीजिए, देने वाले को पता न लगे, बाद में पता लगे ये तो फलाने ने दिया है। आप एक तो दवाई 2 टैबलेट ले आकर के 4 घंटे कहेंगे हमने दिया, तो अपने पास रखिए। भाव समझिए, भाव नहीं है कोई मतलब नहीं। नमस्ते, भाव का मामला है। आप नमक रोटी खिला दीजिए, लेकिन भावना से आप अपने धन का अहंकार रखेंगे, नमस्ते। एक बात सीधी समझ लीजिए, कहते हैं महाराज ये वो हैं जो दुनिया के कल्याण के अनुष्ठान, इसलिए अहंकार रहे। 2 ये वृत्तियां सबके पास होती हैं, कोई एक व्यक्ति का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं। जहां ये होती है वहां कोई अनुष्ठान, कोई मनोरथ है,
और कोई किसी भी प्रकार का संकल्प पूरा नहीं होने देती। इसलिए पहले अहंकार, क्योंकि जहां अहंकार होंगे ना वहां ओंकार नहीं होंगे, और जहां ओंकार होंगे ना वहां अहंकार नहीं होंगे। ये मारीच क्या है? ये कपट है। तब मारीच कपट मृग भय। कपट क्या है हो? कपट किसे कहते हैं? जो छल करे। कपट कहते हैं कि जो ऊपर से दिखे कुछ और, अंदर छिपाए रहे कुछ और, दिखता कुछ और हो, रहता कुछ और हो। ये सोने का मृग नहीं है, लेकिन बना है। तब मारीच कपट मृग। अब जरा विचार करिए, नीचे की चौपाई के दर्शन करिए। कहते हैं कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, अब बिनु हरि मरहिन नितिचर। चिंता हो गई, ये तो भगवान ही इनको मार सकते हैं, हमको तो ऐसे अनुष्ठान में क्रोध नहीं करना है, हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो झुंड के झुंड संगठन बना के खड़े हैं, इनके लिंग से रावण तक थे। ये दुर्गुण पूरे मानस में 3 अविद्याएं हैं, 3 विद्याएं हैं। बालकांड में कौन है? ताड़का है, ये अविद्या है। विद्या अपर अविद्या दो। भगवान विद्याओं का संरक्षण करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। ये पूरा प्रोग्राम दुर्गुण को पैदा करती है और राक्षसों को पैदा करती है, पूरा वहां फैलाई हुई अपना। और एक वहां सुपर्णखा है, तो यहां पर अहिल्या मैया है। विद्या, यह विद्या है, तो वहां सुपर्णखा है, तो सेवरी भी है ना विद्या। तो जहां अविद्या होगी वहां विद्या भी होगी। भगवान विद्याओं का ही तो संरक्षण करने आए। आज जरा प्रयत्न दर्शन करिए। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हर मरे। तो भक्तों ने कहा प्रभु आप ही बिताए हैं, लगता है कि आपको क्रोध आ रहा है, जबकि अनुष्ठान में आपके क्रोध निषेध है कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। समाधान चिंता से नहीं, चिंतन से मिला करता है। समाधान चिंता से नहीं, चिंतन से मिला करता है। इसलिए कहते हैं कि तब मुनिवर क्या किया? कहा कीन विचार हरि अवतरे हरनि महिभारा। जब विश्वामित्र जी ने चिंता छोड़कर चिंतन किया ना, तो समाधान मिल गया। हरि अवतरे हरनि महिभारा। दोस्तपुर के पास अयोध्या में भगवान ने अवतार ले लिया है। मैं यही बक्सर से चलूंगा 90 किलोमीटर काशी, काशी से आर्यमगढ़। आजमगढ़ तो बाद में मुगलों के आक्रमण के बाद बन गया, और वहीं से ये जो आज अम्बेडकर नगर हो गया, यहीं से दोस्तपुर होते हुए अयोध्या पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? करी बिनतिया नौ दो भाई। कहा क्या करोगे जाकर? कहा यही मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनंद भाई। भक्तों ने कहा प्रभु मिस माने बहाना, यही बहाने से जाऊंगा, यही मिस देखो पद जाई, यही बहाने उनका जाऊंगा ना, तो उनके पाद पद्मों का दर्शन कर लूंगा। लोगों ने कहा पाद पद्मों का क्यों करोगे? जब जाओगे तो पूरा कर लेना है? कहा नहीं, जो उनकी बात पाद पद्मों में है ना, वो कहीं नहीं है। तो क्या कहा हो? आप भी गाइए। चल दिए इतना कहते हुए। कहा तो पाद पद्मों की महिमा बताइए। कहा बैठकर खड़े होकर नहीं बता पाएंगे, चलते रहेंगे, बताते रहेंगे। हैं? बहुत सुंदर साधक निवेदन करता है करामात क्या के चरणों की रज में है। करामात क्या इनके चरणों की रज में
करके गौतम की नारी से पूछो, जा करके गौतम की नारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जा करके गौतम हरि बोल सबकी वाणी से, जा करके गौतम की नारी से पूछो, और भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। अंतिम अंतरा का दर्शन करेंगे, एकदम अंत वाला दर्शन। क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, 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 बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, तो सब जानते हैं हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम हरि बोल नारी से पूछो, जाकर के गौतम के नारी से पूछो, जाकर के गौतम के नारी से पूछो। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार, मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाज। दूर से ही समाचार जो ही अवध में प्रवेश किए, दोस्तपुर के आसपास रहे होंगे, तभी दौड़ के रथ सहित भगवान ने स्वागत किया। कहा विश्वामित्र आए हैं, दूसरी सृष्टि कर लेते हैं। बड़ा स्वागत सत्कार भैया अवध में चल रहा है। इसके आगे का दर्शन कल। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देख
सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे कोई, जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा वो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई, पाप से हमें बचाए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, प्रेम करता, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत, राम लखन सीता सहित हृदय बार बार बर मांगो, हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजन पायने, भगति सदा सतसंग, श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान की सुंदर बाल लीला की जितनी भी पुण्याई है, हमारे मुख्य यजमान सहित सभी श्रोताओं का मंगल करे, सबके घर में बाल गोपाल परिवारजन सब सुखी रहें। एक पत्र आ गया था, मैं उसी को पढ़ रहा था, इसी में आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि वो जरा निकट आके बोलो, तुम अकेले बोल लो। पत्र है कि महाराज जी आज आपने ब्रज का दर्शन नहीं कराया, हम लोग नृत्य से अभी बस गए हैं, तो हम तो भक्तों के अधीन हैं, इसलिए आप खड़े हो जाइए, एक बार ब्रज चले चलिए 2 मिनट के लिए, जिनको भी ठुमके लगा लीजिए भाई, ठीक बात है। आइए ब्रज का दर्शन करते हैं बड़े भाव से। हमारे शुक्ला जी इसके बड़े तज्ञ हैं और ब्रज के भजनों को बड़े भाव से गाते हैं, लेकिन खास कर है कि नृत्य करते समय, घूमते समय आप अपने वो जेवर, जिसे मंगलसूत्र है, चैन है, कान का कुछ है, भैया संभाल के रहना, अपनी चिंता अपने से करना। अब विशाल जी अपना आप काम कर सकते हैं, आप अपना तू अबुध बिहारी लाल की जय हो। जय हो भैया।
तो अवध बिहारी की देखे छटा और देखे छटा और मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। अवध बिहारी की देखे छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा येरी लटा पटा, बच्चों की मौज हो गई। येरी लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि बोल। जय जय श्री हरि। कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को। बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। अरे कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, ओ मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सो प्यारी, कर मुरली अधरन सो प्यारी। कमर में बांधे पीरो पटा, पीरो पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि बोल है गयो लटा पटा। अब दो बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा
तू ही पी ले रे घने श्याम रखवाला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। श्री हरि जय हो। प्याला पीकर मीरा हुई दीवानी, राम नाम का प्याला पीकर मीरा हुई दीवानी। गली गली गुण श्याम का गाए, गली गली गुण श्याम का गाए, ओ गली गली गुण श्याम का गाए, गली गली गुण श्याम का गाए। वो महलों की रानी तू ही पी ले रे घने श्याम रखवाला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। नाम नशा का चढ़ जाएगा, नाम नशा का चढ़ जाएगा, हो जाए मतवाला, पीले रे घने श्याम रखवाला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले पीले रे राम नाम रसबाला। कहा मीरा का नाम जिन्होंने राजमहल छोड़ करके यह प्याला पीने के लिए गई। आपके अंदर भी ऐसी ही मीरा जैसी भक्ति और भावना का जागरण हो। अब आइए बड़े भाव से आरती। आरती में कुछ लोगों का नाम बोलना है, तो आदरणीय रमाशंकर जी जो इस मंच के संचालक हैं वो बोलेंगे। आप आदरणीय पांडे जी आप आरती तैयार करके जला दीजिए। आप आरती बोलते रहिए, भैया नाम बोलिए। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। आज की आरती में मुख्य यजमान श्री राम जी तिवारी सापत्नी, साथ में श्री तेजा तिवारी जी सापत्नी आ जाए मंच पर। श्री आर्यन पाठक जी सापत्नी मंच पर आ जाएं। हो गया, बोलिए आरती। चंद्रमामनि सूर्यादिगक्षो सूर्यो जायतो। श्री अपलू बर्नवाल जी सापत्नी वो भी मंच पे आ जाएं। मुखादग्निरजायतो। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन चोहे युगल सरकार, सिंहासन चोहे युगल सरकार। परस पर हथि हेरत हरवार, परस पर हथि हेरत हरवार। मधुर कछु बोल लेन मन बोल, जिन भक्तों को आरती करनी है वो भी आ सकते हैं मंच पे। मन बोल ललित छवि जिनको भी आरती करनी है मंच पे आ सकते हैं। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत
आनंद लखे मुख चंद लेने आनंद धन्य शोभा धनवारी की दयामयी जनक